स्टार्टिंग। लो जी, पहली इलस्ट्रेशन देखो आपके पास। पहले तो आपको मैं दो तीन करवाता हूँ जो मेन है बिल्कुल। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी, चैप्टर हमने जो करना है वो है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का जर्नल एंट्रीज। क्योंकि ट्रेंडिंग ये है कि रिटायरमेंट का अगर न्यूमेरिकल आया तो डिसोल्यूशन का न्यूमेरिकल नहीं आएगा। उसमें क्या पूछ जाएंगे आपसे, 5 एंट्रीज 5 नंबर में, ठीक। विद फॉर्मेट बना देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फॉर्मेट भी क्या था, डेट तो कॉलम होगा नहीं आपका, 1 2 3 चलेगा। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट और नरेशन। नरेशन मस्ट, हाँ जर्नल फॉलो, लेजर फॉलो एक्चुअली। तो नरेशन, बीइंग एंट्री पास, बीइंग एक्सपेंसेस मेट, ऐसा कुछ भी लिख के बस खत्म करना, ठीक। पहला क्वेश्चन है सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, को नोट हो रहा होगा, डब्ल्यूसीआर के ऊपर। इसका ट्रीटमेंट आज दोबारा क्लियर कर लेते हैं, बड़ा डाउट आता है। अगर इसका सिर्फ रियलाइजेशन पूछा जाए तो डाउट पक्का आएगा कि इसको हम क्या लेके चलेंगे और कैसे लेके चलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, लवन्या एंड प्रिया दो पार्टनर्स हैं, रेशो 2:1। एक ही रेशो होती है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो कोई न्यू नहीं, कोई गेनिंग नहीं, कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं। जर्नल एंट्री पास करिए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। नंबर 1, डब्ल्यूसीआर में कितने पैसे हैं, जल्दी बोलिएगा। 1.5 लाख रुपए। ऐसे ही समझा जाएगा आपको पूरी कहानी आज की। बैलेंस शीट में देयर वाज नो लायबिलिटी, कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ रिजर्व बैठा। तो सीधा आंसर आपकी बुक का, यहाँ मेरे दो डाउट हैं। अगर तो कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे फिर तो डाउट ही नहीं। कारण क्यों, कंप्लीट क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा लास्ट में जाके कैश या बैंक अकाउंट। अगर सिर्फ रियलाइजेशन आ गया फिर बड़े आंसर का चक्कर रहता है जी, क्योंकि 1.5 लाख रुपए से आंसर का बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा 50,000 प्रॉफिट आ रहा है, आपने 1.5 लाख और डाल दिया तो प्रॉफिट 2 लाख हो जाएगा। दूसरे बच्चे को लगेगा शायद मेरा क्वेश्चन इतना क्या फर्क आ गया, पूछ ही लेते हैं। तो वहां पे फर्क ये है आज के बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग आज डिफरेंस बता दूंगा, कब रियलाइजेशन लेके जाना है और कब नहीं, या कितनी अमाउंट लेके जानी है। आप डीके कोई बात कहते हैं जी इस बुक के अकॉर्डिंग, बाकी सारी कहते होंगे सेम। अगर डब्ल्यूसीआर है 1.5 लाख, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो नॉर्मल इसको कहां ले जाइए, कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात, खत्म। और रेशियो की तो बात ही ना पूछिए आप, क्यों, रेशियो ही एक है। तो 150 को 2:1 में बांटेंगे तो 1 लाख और 50,000। एंट्री बड़ी क्लियर है। कैपिटल अकाउंट की कहां जाएगा, थोड़ा बेसिक ज्यादा आपको न्यूमेरिकली सोचना पड़ेगा। एंट्री मेरी हेल्प जल्दी हो जाएगी, वरना मैं आपको याद करवाऊंगा वहां क्या होता था। आप थोड़ा याद रखिएगा। कैपिटल अकाउंट की कहां, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होंगे, क्रेडिट। डब्ल्यूसीआर क्या होगा, डेबिट। तो डब्ल्यूसीआर डेबिट टू लवन्या टू प्रिया। आंसर आप साथ साथ देख लीजिएगा, ये रहा पहला आंसर। अब सारा क्लियर हो जाएगा। डब्ल्यूसीआर डेबिट कितना होगा, जल्दी बोलिएगा। 1.5 लाख रुपए। टू लवन्या टू प्रिया कितना, 1 लाख और कितना, 50,000। डाउट बताइए। सही। अगला केस पढ़िए, सारे केस कवर हो जाएंगे आज आपके इसके साथ साथ। नंबर 2, डब्ल्यूसीआर कितने, अगेन बोलिएगा। 150 आपके लिए सेम रख दिया। बट कहता हमारे पास आज एक लाइबिलिटी है कितने रुपए की, 90। क्वेश्चन सुनो, बुक यहाँ पे क्या कहते हैं, सुनो। और कहते 90 की है ना, अभी भी फालतू रिजर्व कितना पड़ा है, जल्दी बोलिएगा। 60। इसको तो देते हैं डायरेक्ट ले जाओ कहां पे, कैपिटल अकाउंट। मैं क्या चेंज हो गया आंसर, मतलब बाकी जो 90,000 है इसको ट्रांसफर कर दीजिए कहां पे, रियलाइजेशन का। मतलब एक क्रक्स निकला, अप टू द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अप टू द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी वी कैन ट्रांसफर द अमाउंट टू रियलाइजेशन। सिंपल। बच गए थे, दूर से पता चल रहा है। तो आंसर देख लीजिए, पहला आंसर डब्ल्यूसीआर टू रियलाइजेशन, याद है। डब्ल्यूसीआर अगर जाता भी तो कहां जाता, क्रेडिट साइड ही जाता। पर कितना जाएगा, 1.5 लाख नहीं, सिर्फ कितना, 90 अप टू लाइबिलिटी। क्योंकि सर देखो, अगली एंट्री बोलूंगा अभी मैं, डब्ल्यू बाय डब्ल्यूसीआर लिखोगे 90, इधर ही 90 की क्या करोगे, पेमेंट। तो ये लॉ बराबर हो गया। बाकी कितना बचा, जल्दी बोलिएगा। 60,000, उसको आप बांट लीजिए। डब्ल्यूसीआर डेबिट टू लवन्या टू प्रिया, फिर वही कितना जी, 40 और 20। डाउट बताइए। सही। और सी एंट्री इसने इसकी क्या करी, ये बस बोल जाइएगा। आप लाइबिलिटी बोल रहे हैं, लाइबिलिटी मतलब बिल्कुल सही, पेमेंट। कई बच्चा ज्यादा स्मार्ट हो जाता है एंट्री के चक्कर में, डब्ल्यूसीआर दे तो दिया, रिजर्व में से पैसा निकाला है, जाएगा भी तो सही। ये तो जस्ट एक बुक एंट्री हुई कि रिजर्व से पैसा जाया करते नहीं, एसपीएल टू जनरल रिजर्व, पैसे तो नहीं कोई गए। एसपीएल से कम हो गया, जनरल से बढ़ गया, पेमेंट तो नहीं कुछ हुई। और पेमेंट यहां करनी पड़ेगी, डिसोल्यूशन है, फर्म बंद हो रही है। वर्कर आपसे कितने पैसे मांग रहे हैं, 90। तो पे करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक, डेबिट साइड। कोई डब्ल्यूसीआर टू बैंक का नाम बोल देना, पता नहीं चलता, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, थर्ड केस। वही डब्ल्यूसीआर कितने देते हैं, 1.5 लाख। लाइबिलिटी भी तेरी कितनी है, 1.5। पहले तो बचेगा उसकी, कुछ नहीं बचेगा तो कैपिटल भी कुछ नहीं जाएगा। तो सीधा 2 एंट्रियां जी, बिल्कुल सही। एक एंट्री ट्रांसफर करने की, ये रही डब्ल्यूसीआर टू, जल्दी बोलो, रियलाइजेशन। दूसरी पे करने की, रियलाइजेशन टू क्या, बैंक। बताओ डाउट, क्लियर कट।
बड़ा अच्छा केस दिया हुआ है उन्होंने, सारे पॉइंट देके पेपर में कोई आ जाए यही होगा, कभी बराबर होगा कभी कम होगा, अगला केस क्या होना चाहिए, सिंपल आ जाइए। रिजर्व कितने जल्दी बोलो, वही 150। अब आदित्य कितना देना है, 2 लाख। अब बच्चा तो क्या उल्टा ज्यादा पेमेंट हुई, सिंपल। पहली एंट्री ये रही, WCR2 रियलाइजेशन, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं तो उतने ट्रांसफर कर पाऊंगा, 1.5 लाख। और आप लाइबिलिटी ये थोड़ा कहेंगे जितने पैसे उतना पे करूंगा, अब तो फर्म बंद हो रही है, जितनी लाइबिलिटी आप मुझसे मांगेंगे मुझे देनी पड़ेगी, रियलाइजेशन टू क्या, बैंक, खत्म सर। एंड द लास्ट वन केस, इसका कोई और एंट्री तो नहीं है, देख लीजिए, नहीं खत्म मुझे लगता है बस। लास्ट केस क्या है, देयर वाज नो WCR इन द बैलेंस शीट, फर्म हैड टू पे 40, तो पे ही करना पड़ेगा, फिर तो रियलाइजेशन टू बैंक। याद करो, जिसको बोलते हैं नाम ना बोलो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्या नाम देते हैं हम लोग, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रियलाइजेशन की डेबिट साइड टू बैंक। इन्होंने इसकी एंट्री करी है वैसे, कहां पे है, मैंने वो पेज स्किप कर दिया होगा, सॉरी। तो क्या बोल रहे हैं आप लोग, फिफ्थ केस का रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 40,000 टू क्या था, बैंक। कारण क्यों, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं था तो हमने सारा ही पे कर दिया। अब आ जाइए सबसे बढ़िया क्वेश्चन पे, थोड़ा सा टेक्निकल, क्या बहुत टेक्निकल है, पेपर में एक साइड 2-3 एंट्रीज आपको यहीं से मिल जाएंगी, 5 एंट्रियों में से 2 तो पक्का मिलेंगी। और वो क्या क्या है, थोड़ा स्टार्टिंग से चलूंगा तो बड़े आसान लगेंगी, लास्ट पे जाकर आप विकेट ना खा जाएंगे। तो साथ रखिएगा कि जहां दिक्कत आई चाहे 4 बार पूछ लीजिएगा, आगे ना जाने देना, ये लगा कि आगे चला गया फिर मैं दोबारा फिर उस पे आऊंगा, आप खुद मिक्स हो जाएंगे। फर्क बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कौन पे कर रहा है, किसके बिहाफ पे, ये वर्ड बढ़ चलेंगे, ओन बिहाफ, फलाना फलाना। तो देखना, पहली एंट्री बड़ी आसान है जी, रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ, जल्दी बोलो, 5,000। सिंपल एंट्री, रियलाइजेशन ऑफ बैंक, कैश बैंक वन एंड सेम थिंग, इसमें तंग नहीं करूंगा, पेपर में आप भी बैंक ही बोलिएगा, ज्यादातर फर्म का मामला है तो बैंक ही चलता है, ठीक। मैं टिक करवा दूं, साथ साथ में थोड़ा टाइम लगेगा। रियलाइजेशन ऑफ बैंक बोलो, डन है, ये सिंपल है, बताओ सर, पहले भी डाउट आ गया। अगली एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000, कौन पे करेगा, पार्टनर, अपनी जिम्मेवारी नहीं, रियलाइजेशन टू पार्टनर, याद आ गया, जैसे कहते थे कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे करे, दैट्स इट। तो रियलाइजेशन डेबिट, नहीं नहीं नहीं, वो उसका मैटर है जी, पार्टनर पे करे, हमने उसको कहा था कि मेरे बिहाफ पे कर रही, तो मैं कह रहा हूं आपको, ये नॉर्मल खर्चा है, जैसे फर्म बंद हो रही है, खर्चा हो रहा है, कौन पे करेगा, पार्टनर, उसकी मर्जी। तो रियलाइजेशन डेबिट, खर्चा हुआ टू पार्टनर, हम पार्टनर को पैसे दे देंगे, पार्टनर ने अपनी जेब से नहीं दिए, अगर आपकी बात आती फिर मैं कहता आगे चलिएगा, 2 हुए। तीसरा सुनो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के, जल्दी बोलिएगा, 10,000। देखने ऐसी लगेंगे आपको सेम सेम से, पर थोड़ा आंसर में बड़ा फर्क है। वर्क पेड बाय, अंडरलाइन करो, किसने पे करे, फर्म में, ऑन बिहाफ ऑफ, जल्दी बोलो, पार्टनर। देने किसने थे, पहले ये बताओ, बस, दिए किसने, अब फर्म किससे लेगी पैसे, पार्टनर से पैसे लेंगे, तो पार्टनर कैपिटल, ऐसे पूछ रहा हूँ, डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, सिंपल है, उसे पैसे लेने हैं, अब फर्म बंद हो रही हो, देगा तो है नहीं, अब उसकी कैपिटल से काटेंगे, कैपिटल से काटोगे तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो कैपिटल क्या होगी, डेबिट। तो ये बैठा आपका कैपिटल डेबिट, और आपकी जेब से पैसा चला गया टू बैंक, हमने तो पे कर दिया, हमें तो पे करना ही है, बैंक वर्ड तो आना ही आना था, पॉइंट ये नहीं पता था पार्टनर डेबिट होगा कि नहीं, चेक करिएगा, चेक करिएगा, आराम से देखिएगा, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं। नहीं सर, रियलाइजेशन तो क्रेडिट आ जाएगा, बताइए कैसे आ जाएगा, क्यों, हमने क्यों लेना उससे, अब पॉइंट तो ना थोड़ा बड़ा, खर्चा हुआ 10,000, किसने पे करा, किसके भी यहाँ पे, किसके भी यहाँ पे, क्या फर्म का खर्चा था, फिर फर्म क्यों देगी, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों आएगा, सीधा कर रखो। अगर फर्म का 1 रुपया खर्चा भी होता तो पक्का बीच में वर्ड अभी आएगा, फिर बीच में वर्ड क्या यूज होता, रियलाइजेशन, वो बाकी बात है, कहाँ डेबिट होता, क्रेडिट होता भी तो डेबिट ही होता, पहली बात तो, अभी कोई बात ही नहीं हुई, जैसे फर्म बंद हो रही है नॉर्मल, हमने कहा जी एक्स तेरी जिम्मेवारी है खर्चा करने की, हाँ जी मैं कर दूंगा, साल ने खर्चा करा नहीं, वो कहता चल ऐसे करो, मेरी भी आप तुम कर दो, मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है, मैंने दे दिए, मेरा खर्चा तो कोई नहीं था, अब मैंने पार्टनर से लेना, बस पार्टनर टू बैंक, सिंपल। हाँ, फर्म का बैंक यूज हुआ है तो मैंने बैंक को जरूर माइनस किया, सिंपल, बैंक यूज हुआ तो मैंने बैंक क्रेडिट किया, पर हमने किससे लेना है, पार्टनर से ड्यू कर दिया, डेटर बना लिया, जो मर्जी समझो, जैसा आपको अच्छा लगता है वो अपनी लैंग्वेज है। अब फोर्थ समझना, ये बहुत क्रेडिट देगा, कृपा करके शांति से बैठिए, अभी पढ़ो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 पेड बाय, फिर बातें सब कौन दे गया, फर्म ने दे दिया, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस, फिर वही बात, क्या ये फर्म का खर्चा था, नहीं, किसने बियर करने थे, एक्स ने, किसने पे कर दिए, फर्म ने, चलो कर दिए, एक्स टू बैंक,
हम एक्स से ले लेंगे, एक्स डेबिट, हमारी जेब से तो गए ना सर, एक्स टू बैंक, बस ऊपर नाम था ये देखो, तभी मैं ऊपर नीचे लिखा था, दोनों में बैंक है, देख लो आराम से। मैं फिर कहूंगा इसको आराम से, तभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, घर जाके दोबारा भी ठंडे दिमाग से सुनिएगा, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में, जो बहुत थोड़ा सा लेता है टाइम को, वरना तो बड़े आसान मिलेंगे आपको, सर कुछ भी नहीं है जी बताइए, वरना सब में तो कॉमन वर्ड है, रिलेशन आने ही आना है, डेबिट या क्रेडिट, बैंक या पार्टनर, 4 वर्ड है मेरे पास पूरी रिलेशन की एंट्रियों में, यहाँ थोड़े से दिमाग लगाना होगा, ठीक है। आगे आ जाइए ध्यान से, चलो अब थोड़ा सा गियर गाड़ी का है तेज होएगा, पढ़िए। रियलाइजेशन खर्चे हुए कितने बनी, 20,000, वर पेड बाय, किसने दिए देते, फर्म ने, लैंग्वेज क्लियर रखना, ये नहीं कह रहा कि फर्म का खर्चा है, फर्म ने दिए, फर्म ने दिए, ओके। 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, चलो होगी बात, ये 8,000 तक चलो मैं दे दूंगा, मैं कौन, फर्म, मतलब रियलाइजेशन वर्ड आएगा, बोल आएगा भी कितने से, सुनो 8 से, जितने मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एंड बैलेंस कौन देगा, मारुति, एक पार्टनर होगा। पर दिक्कत क्या हुई, दिक्कत सुनो, जैसे कि जब दोस्त मित्र पार्टी पे गए, 20,000 का खर्चा होना था पार्टी पे, जैसे आपके दोस्त बर्थडे पे कहते हैं देख भाई अपने पास तो 8,000 है, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, बाकी ऊपर के तुम लोग कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, चल चल ठीक है, तो 20,000 का खर्चा हुआ, चलो आपके फ्रेंड ने पे भी कर दिया, आपने अल्टीमेटली कितने देने थे, 8, आप तो मैं तो 8 के लिए लायबल हूं, सिंपल, रिलेशन डेबिट 8, आपने तो 20 दे दिए ना, फर्म की जेब से तो 20 गए, तो फर्म कहती चलो 8 तो मैंने लेने ही थे, 12 वो किससे कवर करेंगे, मारुति से, एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट 8, मारुति डेबिट 12, टू बैंक 20, अपनी जेब से तो 20 गए, मैं इसलिए इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं, अगर आप इसकी कुछ नवज पकड़ लेंगे ना तो एंट्री गलत नहीं होगी, कैसे, अगर आप इसका टू बैंक पकड़ लेते, जेब से तो 20 ही गया, छोड़ो बात, रियलाइजेशन पकड़ लो 8,000, बैलेंस क्या बचा, मारुति, क्यों दिक्कत पड़ रही हो, अगर बिल्कुल ही अल्टीमेट जाना है, पर कुछ फंडामेंटल्स पकड़ने पड़ेंगे, ये तो आना ही था सर, मैंने पढ़ लिया, तो और वर्ड क्या बचा, मारुति बचा, रियलाइजेशन लिख के बैठे हो आप लोग, तो एंट्री गलत नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट चलिएगा, अगला केस है हमारा 7th है 6th है 6th है, ओके, हाँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20, ओके, फिर वही बात, 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, गुड, 8,000 फर्म कहती मैं लूंगी, ओके, एंड अब बैलेंस कौन लेगा, मारुति, बट दिस टाइम सारे खर्चे किसने कर दिए, मारुति ने, अब भाई साहब वही फ्रेंड वाली बात आ गई, मैंने जबकि खर्चा करना था 8,000 तो फर्म पे था, ऊपर से आपके फ्रेंड ने कितनी पेमेंट कर दी, 20, 8 तो चलो आपने करनी थी, आपका खर्चा तो बनता ही बनता है, ठीक, मारुति ने अपनी जेब से 12 देने थे, मारुति ने 12 देने थे, और उसने कितने दिए, 20, तो 8,000 आपसे क्या करेगा, रिकवर करेगा। आ जाइए एंट्री नंबर यहाँ पे आपका 6, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति, अब हमें अपनी जेब से कुछ नहीं करना, क्योंकि सारा खर्चा किसने पे किया था, पार्टनर ने, मैंने नहीं करा था, याद है, 20,000 का खर्चा, दोबारा सुनिए केस को, दोनों केस में फर्क क्या है, पहले दोनों बता दूं, खर्चा 20 हुआ, 8,000 किसका था, जल्दी बोलिएगा, 12,000 किसका था, मारुति का, ये 20 किसने पे किया, फर्क तो समझो ना, अगला केस आता फर्म का, 12,000 किसका था, मारुति का, बट ये 20 किसने लिया, अब मैंने तो दिए नहीं, तो फर्म का कैश यूज ही नहीं हुआ, बेसिक पे आओ, फर्म का कैश तो यूज ही नहीं हुआ, तो फर्म का बैंक क्यों आएगा, पहली बात, दूसरा, फर्म ने कितना खर्चा करना था, वो तो फिर आएगा ही आएगा, वो भी डेबिट आएगा, खर्चा है, रियलाइजेशन डेबिट होगा, टू किसको करूं, दोबारा सुनो क्यों, मारुति ने 20,000 दे दिया, देना कितना था, बिल्कुल सही 12, वो हमसे मांगेगा भाई, वो हमसे मांगेगा, तो हम फर्म कहेगी मेरे मारुति का 8,000 देना है, तो रियलाइजेशन डेबिट मेरा खर्चा भी हो गया, टू मारुति, मैं फिर कहूंगा इन एंट्रीज के तोड़ मोड़ करेंगे तो 3-4 एंट्रियां बन सकती हैं अलग अलग करके, बट आज हम नेट एंट्री सीख रहे हैं एक, जो हाँ फर्म नहीं देने, रियलाइज 3-4 वर्ड जी, अगर फर्म की जेब से, सिंपल सोचो, अगर फर्म की जेब से बैंक गया, सीधी क्रक्स बता रहा हूं मैं आपको, तो बैंक आएगा, फर्म का कोई खर्चा है तो रियलाइजेशन आएगा, बाकी पार्टनर, अब ऊपर नीचे आप देख रहे हैं, सिंपल बात हुई, पार्टनर से पैसे लेने हैं तो पार्टनर डेबिट, पार्टनर को पैसे देने हैं तो पार्टनर क्रेडिट, खत्म बात, ठीक हो गया, मतलब वैसे ही अपना वही फंडा था, पार्टनर को पैसे देते हो तो क्रेडिट होगा, कैपिटल बढ़ेगी, उसे लोगे तो कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगा, हाँ जी, कभी कभार सर, वैसे बहुत रेयर, क्योंकि फर्म ही पे करती है, बैंक ही आता है, फर्म अगर मेट करेगी खर्चा, वरना फर्म नहीं करेगी, ज्यादा नहीं होगा, क्रेडिट तो मतलब बहुत रेयर जी, आना ही नहीं, क्या होता है क्रेडिट होने ही ना, कारण क्यों, सोचो रिलेशन क्रेडिट क्यों, इनकम थोड़ा करेगी, खर्चे में या तो पे करेगी, आधे कम या ज्यादा भी पे कर देगी, फिर रिकवर करेगी आपसे, इनकम नहीं होगी ना वो, ये हो सकता है ना कि उसने वॉलंटरीली हमारा वो कर लिया, क्या एक्स पार्टनर है, उसने वॉलंटरीली अपना खर्चे ले लिए, तो फर्म की इनकम ही हुई, नहीं कहाँ इनकम हुई, ये थोड़ा, अगर आपका खर्चा नहीं हुआ तो आपकी इनकम होगी,
बताओ, आपने 5,000 की शर्ट लेनी थी, आपने नहीं ली, तो इनकम हो गया आपको? ये नहीं कहेंगे ना हम लोग। वो फर्म ने नहीं करा, उसकी मर्जी, पार्टनर ने करा, पार्टनर का सिस्टम। पर बुक्स किसकी रिकॉर्ड कर रहे हो, बार बार याद रखिएगा, ये फर्म की एंट्री हो रही है, फर्म की बुक्स बन रही हैं। पार्टनर कोई पेमेंट करेगा, उससे हमारा कोई लिंक नहीं रहेगा। ठीक, अगला पढ़िएगा, अच्छा केस है। सदवीर एक पार्टनर है, अलाउड अ रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन पॉइंट पे चलेंगे। जिसे किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं लिक्विडेशन करने के लिए, यहाँ वर्ड लिक्विडेशन नहीं चलेगा, वो कंपनी में चलता है डिसोल्यूशन करने के लिए, कि भाई एक आदमी पर्सन पार्टनर आगे आए अपनी फर्म को बंद कराने में हेल्प करे। तो हमें क्या पता किसको बेचना है, ऑक्शनर अपॉइंट करना है, ऑक्शन लगवानी है, तो कहता मैं करूंगा भाई, आ जाइए, सैलरी देंगे तुझे, रेम्युनरेशन बोल रहा हूँ, सैलरी 10,000 रुपए टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, डन हुआ। एक पार्टनर है, कहता मुझे 10,000 रुपए देना, मैं डिसोल्यूशन कराऊंगा। अब उसको देने हैं, अपन ने उसको देने हैं, फर्म का खर्चा है। आगे सुनो, ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन। आपने पता नहीं बात कर दी होगी अच्छे स्कीम लगाते हुए, देख भाई 10,000 तुझे देंगे, सारा खर्चा जो होगा तेरा। मैं कहा चल डन, जैसे आप कोई कैटरिंग वाला कर लेते हैं आजकल, ये बुक कराया, सारा सामान कैटरिंग सब तेरा, तो पैसे डन। मैं सारी तोड़ बस सब तेरी है, बाद में मुझे क्या सामान ला के दो, ये ला के दो, सब तेरा ही है। मैं डन, ठीक है, मेरा ही है। आगे, विच अमाउंटेड टू, कितने आ गए, कर लो बात। बेचारे को टकाया आपने 10,000 रुपए पे, ये आजा फर्म बंद करवा दे। मैं करवा दूंगा, और कहा खर्चे सारे तेरे होंगे। मैं डन, कम हो ज्यादा हो मेरी कमाई मैं देखूंगा। आगे क्या हुआ, वर पेड बाय, अब खर्चे हुए थे, ध्यान से बड़ी क्रक्स निकालो पहले एंट्री का, 16,000 खर्चा हो गया। देना किसने था, पार्टनर ने। जिम्मेवारी किसकी थी, पार्टनर की। किसने पे करा, फर्म ने, वो भी कितना, 16। चलो मुझे घबराहट नहीं, हो गया, जेब से गए 16, ठीक है, गए, गोली मारो। मैं एक चीज सोच रहा हूँ, सुधीर को वैसे भी 10 तो देनी थी, सुधीर के ब्याह पे मैंने दिए ना, सुधीर को वैसे भी मैंने, सुनिए, सुधीर को वैसे ही मैंने 16 तो देने ही थे, 10 तो देने ही थे, 16 ही दिए ना, 6 उससे क्या कर लेंगे, रिकवर करेंगे। तो सुधीर क्या होगा, डेबिट। फर्म का एक्चुअली खर्चा क्या था, 10, फर्म का एक्चुअली खर्चा क्या था, 10, रियलाइजेशन डेबिट 10, सुधीर डेबिट 6, टू बैंक 16। चेक करवा देता हूं आपको, देख लीजिएगा, ये बैठा है, ये बैठा है, देखिएगा, रियलाइजेशन डेबिट 10 मेरा खर्चा, क्योंकि मैंने सुधीर को अपॉइंट किया था एज अ रेम्युनरेशन कि तू आ भाई काम करवा, बट उसके बिहाफ पे हमने खर्चा 16 कर दिया। तो बैंक से कितने पैसे गए, 16, पर देने तो उसको 10 थे, तो उससे उल्टा 6,000 पे लेने हैं, तो सुधीर डेबिट हो जाएगा कितने से, 6 से। दैट्स इट। कहानी को ट्विस्ट में रखिएगा, अपने 10 देना ही था, रिलेशन डेबिट 10, अपनी जेब से 16 गया तो 16 गया। हाँ जी, ड्यू कहाँ रखा है, नहीं रजे, नहीं, सुन तो सही, 2 मिनट, कहाँ आप कंफ्यूज हो गए लेटर बात में, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, सुन तो सही, बोल गया क्या, कैपिटल नहीं बनेगा, नीचे जाके कैपिटल बन जाएगा, एंट्री होगी फिर साथ के साथ। मैं कहता लाख रुपए देना है, 6 तुझसे लेना है, ये 194 खत्म। कोई डेटर क्रेडिटर, मेरी भाषा में डेटर क्रेडिटर इसलिए कि आपको लिंक बने कि उससे पैसा लेना है, शेयर कैपिटल से लिंक ना बन पाए तो आप डेटर समझ के डेबिट कर लीजिए, और कोई लॉजिक नहीं, नॉट अ डेटर क्रेडिटर, बिकॉज पार्टनर जो है आप लोग घर के ही बंदे हैं। लास्ट में होता क्या है, टू बैंक बाय बैंक, लेना होगा या देना होगा। ठीक, नेक्स्ट आइएगा, अगला पॉइंट ने क्या कहा, ध्यान से, यही क्वेश्चन टेक्निकल है, बस आगे जाकर तो सारे कर देंगे, यही मेन है, बस 3 रह गए। रवि या पार्टनर अलाउड रेम्युनरेशन कितनी बढ़ो, 15, ऐसी एक मतलब ले आए, रवि कहता आ गया मैं 15,000 देंगे, फर्म बंद करानी है। मैं कहा डन सर, फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड टू बियर, एंड प्लस है ऑल एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन, जित कितने आए 5,000 वर्क पेड बाय था। दोबारा दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ, क्या फर्म का कोई खर्चा था, सोचिए, फर्म का 15,000 ही हुआ, 5,000 उसका, समझे बात को, 10,000 हमने रवि को पॉइंट किया, भाई तुझे 15,000 देंगे, केस को समझना, केस समझा तो बात खत्म। रवि को पॉइंट किया, मान लीजिए रवि आ गया, मैं कहता तुझे 15,000 देंगे, फर्म बंद करवानी है, कहता करवा दूंगा, मैं खर्चा दे रहा, कहता हाँ जी खर्चा मेरा होगा, खर्चा हुआ 5, चलो उसकी हेडेक, बट वो किसको देना चाहिए था, रवि को, हमने दे दिया, फर्म ने दिया, तो फर्म की जेब से कितना गया समझिएगा, 5, फर्म की जेब से कितना गया, 5 गया। हमने रवि को एक्चुअली देने कितने थे, 15, मैं कहूंगा 5 तो तेरे बिहाफ में दे आया, और रवि को कितने दूंगा, 10, फर्म का खर्चा कितना हुआ, 15, जो रवि को पॉइंट किया था। तो रियलाइजेशन डेबिट चेक करो, 15, जल्दी देखो, ये बैठा टू बैंक, मेरी जेब से 5 गया, टू रवि को इस क्वेश्चन में देने हैं कितने, 10,000, तो ये पकड़ रवि अपने 10,000, और फर्म ने रवि को पॉइंट किया था कितने में, 15 में, तो फर्म का खर्चा कितना होना चाहिए था, 15, दैट्स इट। अब तो 2-3 बातें ढूंढ रहे हैं, फर्म का खर्चा कितना, रवि को कितने देने, और आपने कितने दिए, सिंपल बात हुई।
और आपकी जेब से 5 गया था, तो मैंने गलत नहीं लिखा, अगर आप चेक करेंगे टू बैंक 5 ही लिखा। आपने रवि को 15 पे अपॉइंट किया, तो फर्म का खर्चा कितना हुआ 15, तो रियलाइजेशन डेबिट के आगे क्या आएगा 15। 15 खर्चा है, रवि को देना है, रवि के बिहाफ पे आप 5 दे आए, और रवि को कितना दोगे 10, वो भी उसके बिहाफ पे था, ये ना कहो ना रवि को नहीं मिला, उसके बिहाफ पे देना भी तो रवि को ही दिया। सिंपल बात, ये चीज हुई। जैसे मैंने दित्या के पैसे देने हैं मान लो 10,000 रुपए, इसने नीचे से आरव को भेज दिया, फोन कर दिया मुझे, सर आरव को दे देना, मैंने आरव को 10,000 दे दिए, कल फिर आ गया क्या सर पैसे, मैं क्या होगा तुझे, सोचिए, ये कहेगा मुझे दिए बार बार बोली जा रहा है, मैं कहा सर इधर बैठ 2 मिनट तू, अकाउंट पढ़ाता हूँ तुझे मैं, मुझे दिए, फिर आप उसी लाइन पे अटके हुए हो। मैं क्या आरव को दिए ना तेरे भी आप पे, चलो उससे लेके डेबिट कर, मैं तो एंट्री कैंसिल करूंगा ना अपनी बुक्स में कि मैंने पैसे किसको दिए, आरव को, टू देने किसको दे, दित्या को, मैं तो कैंसिल करूंगा ना। तो वही चीज यहाँ पे आप क्लियर करिए, नहीं जी रवि को कहाँ मिले, रवि के बिहाफ पे आपने 5 दिए, अब कल को लड़ाई हो जाए, रवि कहे मैंने कहा था 5,000 दो, मैं कहा साला फिर आगे आगे दे देता। आप किसी दोस्त की शादी पे गए, कॉमन सी एग्जांपल है, मैं कोई गलत एग्जांपल लूंगा कि डेथ वाली नहीं, तो आप किसी कहीं वहां जाकर कुछ फर्ज बन जाते हैं, मेरा दोस्त शादी में बिजी है, उसके घर वाले मुझे कोई काम बोल दिया, बाजार से जाना है, नैपकिन खत्म हो गए, फलाना फलाना सामान लेके आना है, मैं वहीं खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ, पैसे मांगते हुए भी अच्छा लग रहा, कंडीशन ऐसी है कि सलाह कहाँ बिजी है, मैं उसको कहूँ उठ पहले पैसे दे मेरे, नहीं अच्छा लगता सर। मैं बाजार गया, 5,000 का सामान आ गया, लाके दे दिया, काम शुरू हो गया, शादी होगी, अच्छा खुशा बंदा वो, हफ्ते बाद मैं क्या भाई इतना तेरी शादी पे गया था, खर्चा हो गया था, और मुझे वो ऊपर से मुझे कहे तुझे किसने कहा था, मगर बला अपने बाप को सारे किसने कहा था, तब अच्छा लगता है तुझे पैसे मांगू। मैंने इंसानियत के नाते, अब फर्म बंद हुई, खर्चे होंगे, 5,000 खर्चा हुआ, जिम्मेवारी किसकी थी, रवि की, रवि भाई साहब तो बैठ गए कि अभी तुम दे दो मैं कर लूंगा, या होते कुछ दोस्त ऐसे कि अभी कर लो बाद में कर लूंगा, बात सालों की आती नहीं कभी इनकी, अब कहते तभी अभी कर ये रिकॉर्डिंग करवा, अरे बाद में भूल जाता तू। तो रवि को कहेंगे तुझे 15 देने थे, ठीक, 5 तेरे यहाँ पे दिया या, और पकड़ 10,000 रुपए, और देने हैं पार्टनर को, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, और मेरी जेब से 5 गए तो वो भी क्रेडिट, डेबिट कौन होगा फर्म। नेक्स्ट पढ़िएगा, अनिल एक पार्टनर है, रेम्युनरेशन 20,000 में तय कर लिया, फॉर ड्यूरेशन वर्क एक्सपेंसेस 75 हैं, पेड बाय क्या फर्म। अब यहां मिक्स मत करिएगा, यहां आपने जिम्मेवारी खर्चों की नहीं ली, आपको मैंने यहां सिर्फ डिस्कशन करने के लिए अपॉइंट करा है, खर्चे मेरे ही होंगे आपके नहीं होंगे, समझिए बात को ठीक। तो मेरी जेब से 20,000 एक जाने वाला है, 7500 एक जाने वाला है, सिंपली तो यहाँ पे आ जाएंगे, एंट्री पढ़िएगा, रियलाइजेशन डेबिट कितना जल्दी बोलिए 27,500, मेरा खर्चा 27,500 क्यों, 20 एक को देने पार्टनर को, 7500 अलग से देने, पर जेब से तो 7500 कैश में गई ना, पार्टनर को कैश थोड़ा दे रहे हैं हम लोग, उसको तो उसकी कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, तो ये रहा टू अनिल कैपिटल कितना 20,000, देख लीजिएगा आराम से। हाँ जी बोलो, किसमें से किसमें कैसे सेम है जी बोलो, हाँ जी एंट्री वाइज ना सेम क्या, बाकी बोलो एंट्री वाइज ना सेम क्या, क्योंकि एंट्री वाइज सेम दिख ही रहा है, पॉइंट क्या है यहाँ पे रजे, यहाँ पे 15,000 में तुझे पॉइंट किया था दित्या, 5,000 का खर्चा तेरा था, बट वो फर्म ने दे दिया, उसका आंसर हो गया। यहाँ मैंने तुझे 20,000 में अपॉइंट करा, और 7500 मेरा ही है, तेरा कोई खर्चा नहीं। मतलब वो अगर स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो वही मान, हाँ अच्छा बिल्कुल, सारा केस आपको प्रॉपर लिख के जाएगा, टीचर फलाना फलाना पेड है, फलाना फर्म है, ऑन बिहाफ है, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको, और इतनी जान क्यों लगा रहे हैं क्वेश्चन कि आपको बड़े ध्यान से रीड करना है एंड तक, उसकी हिंदी करनी है कि खर्चा कौन था, किसके बिहाफ पे हुआ, कई बार ज्यादा वाला केस बोलेगा जान के, जैसे खर्चा 16 वाला, उल्टा उससे लेने निकले सुधीर वाले कि 16 दिए 6 तू दे मुझे, उल्टा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और फर्म का खर्चा 16 बुक कर देता है, यार फर्म का तो 10 था जितने में मैंने तुझे अपॉइंट किया था, ये पॉइंट। अब आ जाइए लास्ट, आई थिंक सो द सेकंड लास्ट, सुनील अब पार्टनर, ध्यान सुनिएगा, फिर वही कहानी है, रेम्युनरेशन पे लिखा कितने पे 25,000 रेम्युनरेशन पे रखा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेंसेस कितने हुए 9,000, वर पेड बाय। अब बड़े ध्यान से बताइएगा, मजा आ जाएगा अगर आपको दिमाग चल गया, ध्यान से बोल के बताइए क्या हुआ, सोचो सभी सोचो 2 मिनट, सभी सोचो, खुशी, गरिमा, वंशिका, मनसीवन, कोई डाउट है बताइए। हाँ अमाउंट 34, कैसे तमन्ना 25,000 ना, समझो ध्यान समझो चीज, 25,000 तमन्ना अपना डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिए, खर्चा सिंपल, 9,000 रियलाइजेशन का खर्चा आया,
बताया नहीं वैसे किसको बियर करना चाहिए था, तो डेफिनेटली किसको करना चाहिए था, फर्म है तो फर्म का, बट आपने पे कर दिया। आप कौन, पार्टनर। आप कौन मतलब पार्टनर, सुनील। अब सुनील कहेगा भाई साहब ध्यान से सुनिए, देना फर्म ने था, मैंने दे दिया, एक तो मुझे 9,000 वो वापस दो मेरे वाले, प्लस जो तूने मुझे पॉइंट किया 25 पे वो मुझे 25 दो, तो फर्म का कुल मिला के खर्चा कितना हो गया, 34। रियलाइजेशन टू पार्टनर सुनील, कोई फर्म की जेब से तो कुछ गया ही नहीं, वो पार्टनर ने पे करे, पार्टनर टू रिलेशन जो भी उसने करा होगा अपनी जेब से, सारे पैसे किसको जाएंगे जल्दी बोलो। रियलाइजेशन टू सुनील कहाँ बैठा है, अगले पेज पे बैठा, ये रहा 34 और 34, देख लीजिए। 25 आपको देने ही थे, 9 मैंने देने थे, बट आपने पे कर दिए। अब आप किससे रिकवर करेंगे, फर्म से, तो फर्म फिर पार्टनर को पे करेगी, अगेन क्रेडिट, तो इकट्ठे ही क्रेडिट कर दो, क्यों अलग अलग करना आप लोगों को, ठीक। इज द लास्ट केस, खत्म करिएगा इस क्वेश्चन का। विजय एक पार्टनर है, पेड रियलाइजेशन 10,000 एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम, हमें इससे वॉलंटरी हो गया, नो एंट्री, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जैसे एक पार्टनर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ले जाए, खत्म, उसने क्या था मैं प्राइवेटली इसको पे कर दूंगा, पे कर दे, फिर हमें क्या मतलब, हमारी कोई बात नहीं हुई। कल को विजय मुझे कहे कि मैंने फर्म का खर्चा दिया था, मुझे तो दिमाग खराब है, तुझे किसने कहा था, सिंपल सी बात, वही शादी वाली बात आ गई, और तुझे किसने कहा था साले, तो मैं प्रूफ बोलूंगा ना, तेरे बापू आया था, लेकिन मैं कुछ ना बोल पाया, ये बात तो सही है, मुझे किसने कहा था, कि वहां 10 दोस्त और खड़े थे, वो तो गए नहीं, वो जानते हैं मुझे, मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो सिंपल स्टेप, आपको किसने कहा, मैं क्या हाँ यार कहा तो किसने नहीं, मैं वहीं आगे हो गया, 10,000 मैं दे देता हूँ, अब तू दे दिए तो तू भुगत, अपनी फर्म में कोई खर्चा, मैंने तो वैसी बात छेड़ी थी, खर्चा है फर्म का, रिलेशन आके मैं दे दूंगा, हमने थोड़ा देना है तुझे, सिंपल सी बात है, मैं बिन बुलाए मेहमान, हमने बुलाया नहीं तुझे, तू दे दे भाई खर्चा, तेरा मन कर रहा दे दे, वो चीज है। नेक्स्ट है ये थर्ड इलस्ट्रेशन, थोड़ी सी मिक्सअप है, इसके साथ साथ थोड़ा केस अच्छा पढ़िएगा। पहली एंट्री तो आपको आती है, जल्दी बोलो, डीजलिंग के खर्चे, रियलाइजेशन टू बैंक, कॉमन है तो यार सिंपल, नथिंग मेंशन तो फर्म ही पे करेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। नंबर 2 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 पेड बाय प्रभु पार्टनर, तो रियलाइजेशन टू प्रभु, सही डन हो गया। अब थोड़ा देखते हैं क्या पैरेसी दिए इतने बड़े बड़े डराने के लिए, है बड़े छोटे आंसर, कोई आंसर तो छोटे ही होगा, एंट्री डेबिट क्रेडिट सी होनी है, हाँ आंसर वही होना है, पर ये डराते बहुत है, इतना बड़ा बड़ा पैरा आपको सीबीएसई में तो आता ही बड़ा खतरनाक पेपर है, और सारे इतना लंबा लंबा छाप के देंगे, खुला खुला करके, और 1.5 पेज तक तो 5 एंट्रियां होंगी, हाँ एंट्रियां 5 होंगी, देखो आया भी हुआ है, एंट्रियां 5 होंगी, पर डराया ऐसा क्या होगा, पता नहीं क्या कुछ आ गया। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो पेंसिल पेन से सिंपल है क्या, गीता एक पार्टनर है, अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, वही अपॉइंट करी, फॉर विच शी वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन, कितनी देंगे 10, तो मतलब फर्म का खर्चा 10 पक्का था, फर्म का खर्चा 10 पक्का था, रिलेशन टू गीता, अभी तक गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, गुड। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हुए 9500, ये भी ठीक है, वर्क पेड बाय गीता, हमें क्या मतलब, कहानी कंफ्यूज कर रहा है, हमने 10,000 देने थे गीता को, गीता कहती सारे खर्चे मैं लूंगी, ले ले भाई, खर्चा हुआ 9500, वो गीता ने दिया, देना ही था, इसमें क्या सिंपैथी, गीता ने 9500 दे दिए, देने ही थे, अपना खर्चा 10,000 है, सिंपल, रियलाइजेशन टू गीता 10,000। जैसे कैटरर आपसे पार्टी के बाद आके लड़ाई करे कि बाबू जी आपको क्या पता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट मैंने 2 लाख का ले तो लिया, मेरा तो 2.5 लाख खर्चा हो गया, मैं चाहे 10 लाख मुझे, अपनी बात थोड़ी है, अपनी बात 2 लाख में हुई है, ये पकड़ 2 लाख कितने कितने चला जा, सिंपल है। हाँ मुझे रोते जाओ, 2.5 लाख लग गई मेरे, 4 लाख मेरे, 10 लग गए, मगर जितने मर्जी लगे, अपनी बात कितने में हुई, 2 लाख, बात खत्म। अब तेरे खर्चे ना भी होते तब भी दिक्कत नहीं, तभी तेरे 2 लाख, मैंने कहा कम हुए तेरे कम नहीं होंगे, सिंपल ही बात। तो रियलाइजेशन टू गीता, अपनी जेब से खर्चा 10,000, वो दे ना दे उसकी हेडेक है, करे ना करे, अगर यहाँ उसके भी यहाँ पे फर्म पे कर देती, फिर मैं गीता से काटता, क्योंकि फिर क्या चक्कर पड़ता, बड़ा मजेदार एंट्री है कराना मुझे, अगर यहाँ पे लाइन होती, बस यहाँ पे ये वर्क पेड बाय गीता की जगह क्या होता, फर्म ने पे कर दिए 9500, फिर आप कहते जी बात सुनो, मेरा खर्चा तो 10,000 ही है, क्या चिंता की बात, फिर मैं गीता को 10,000 नहीं दूंगा, सिर्फ कितने दूंगा 500, मैं कहूँ गीता मैडम तेरा 10,000 तेरे देने थे, कहती हाँ जी, मैं अच्छी बड़ी लिखी लगती है, 95 तेरे भी यहाँ पे दे दिए, फिर मुझे ऐसे कैसे अच्छी लगती कि क्यों दे दिए, मैं बूट उतार लूंगा इसके बाद, फिर दिमाग खराब है, तू नहीं तो कहा था मेरे भी यहाँ पे दे दो, 95 दे दिए, आज चेक अपना 500 रुपया, उसको मुश्किल लगेगा ना 500 देखते हुए, टू बैंक अपनी जेब से कितने चले गए, इट्स अ 95। मतलब पॉइंट ये है जी, पेपर में कितने मर्जी आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप थोड़ा कंसेप्चुअली सोचें, और एंड तक चेक भी करके आएंगे, सर एंट्री नहीं करते उसकी मतलब ही नहीं, मतलब क्या कहेगा आंसर, थोड़ा सा लिख के सोच लीजिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, इतना बड़ा पहरा था, आ जाओ। जानकी एक पार्टनर है, एग्री टू लुक आफ्टर, फिर वही काम के लिए कमीशन रखी 5,000 कि आजा अपना काम करवा दे, तुझे कमीशन देंगे 5, तो फर्म का खर्चा 5, पहली बात तो क्लियर हुई। आगे जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, गुड,
एक्चुअल डिसोल्यूशन खर्चे हो भाई साहब, कर लो बात, भी ना बात, कितने खर्चे हो गए एक्चुअली 55, उसकी हेडेक है। बट क्या हुआ, वर्क पेड बाय लो, एक तीसरी टांकी चली, एक और ही बंदा आ गया गेम में, कौन, मोहन, अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ, होगा उसका कोई खास बंदा, रिश्तेदार, जानकार, ठीक है। जानकी को पॉइंट किया 5,000 रुपए पे कि जानकी जी ये फर्म बंद करवाओ, 5,000 ले लो। ध्यान से सुना, बहुत बढ़िया एंट्री है, बहुत अपने लिए ऑसम एंट्री, अपने लिए ये स्टार मार्क एंट्री कर लो इसको, कारण अच्छी एंट्री है। तो इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, पार्टनर तो हो गए वरना तो होते। पहले मैं केस समझा दूं फिर आप आंसर बोल देना। जानकी को पॉइंट किया गया 5,000 के लिए, ओके। जानकी मैडम कहती सारे खर्चे मैं बियर करूंगी, मैं कहा डन मैडम। खर्चे हुए 55, वो भी चिंता की बात नहीं, कितने हुए, किसको मोस्टली अभी तक कौन पे करता था, फर्म, आज एक और ही बंदा पे कर रहा है, कौन, मोहन, वो जो अनदर पार्टनर है। पहले तो कहते नहीं खामखा बीच में आ रहा है, अब मोहन भाई साहब ने पैसे दे दिए, कल को उम्मीद कर रहे हैं मुझे भी पैसे मिले, मैं कहा मिलेंगे घबरा मत। तो मोहन भाई साहब तो क्रेडिट होंगे, मोहन भाई साहब तो क्रेडिट होंगे। अपना खर्चा कितना था फर्म का, तो रियलाइजेशन डेबिट 5 होगा, क्लियर। मोहन क्रेडिट 55, रियलाइजेशन डेबिट भी आ गया 5, खुशबू आ रही है ओशन की। तो जानकी मैडम क्या हो जाएंगी, डेबिट, क्योंकि जानकी मैडम के यहाँ पे ऑलरेडी कितने चले गए, 5500 चले गए, और मैडम को कितने मिलने चाहिए थे, 5,000, उससे उल्टा 500, चेक करो चेक करो चेक करो। जानकी डेबिट 500 रुपए, रियलाइजेशन डेबिट 5,000 रुपए, तो मोहन भाई साहब तुम तो घर चले जाओ, मोहन जी बीच में तक कैसे आ गए, बस। अगर मोहन ने दे भी दिया कोई गलती हो कर दी कि मोहन भाई साहब ये गिन के रखो 55 आप घर जाओ, और फर्म का खर्चा 5, डेबिट 5,000। मैं जानकी मैडम तू सुन पूरी बात, जैसे जिसने भी दिए मुझे नहीं पता, तेरे मोहन भी तो अपना पार्टनर है, उसका बाहर का बंदा आगे दे गया, तुझे कितने मिलने चाहिए थे 5, तेरे भी यहाँ पे खर्चा कितना हुआ, तूने कहा तो मैं करूंगी 55, उल्टा 500 तेरे तो जा चल रहे हैं तेरी तरफ, तो नेट 500 तू वापस। नेट एंट्री सर, फिर कहूंगा दीज आर द नेट एंट्रीज, नॉट इन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिफरेंट है सर, मैं उससे हाँ इंडिविजुअल और मुश्किल हो जाएंगी, पहले मोहन दे रहा है, फिर फर्म बुक कर रही है, फिर जानकी से 500 काटने, इससे बेटर तो अब नेट शुल्क रक्स करिए, फर्म बंद हो रही है, इसको लेन देने हैं, उसको गेम का पार्ट बनाइए, ठीक। नेक्स्ट चलिएगा, हाँ जी बोलिए। मोहन ने 5500 दिए थे जी, चेक करो खर्चा कितना हुआ आपकी जेब से, बनी 5500 पेड बाय, सब लैंग्वेज लिखी हुई है मैडम, हाँ टेंशन ना लो, पेपर में फिर भी घबराहट हुई, हिंदी में भी छपता है, वहां भी पढ़ लेना। मैं नहीं पढ़ता इसलिए, मेरे साथ हुआ था, मैं गलत फंस गया था, मैं हुआ था जी, एडमिशन का क्वेश्चन बता देता हूँ पूरी कहानी, मैं पूरी क्लास का क्वेश्चन गलत करा गया था, अकेला बंदा, 30 बच्चों का, गलती सालों की, मुझे पंप दे दिया उन्होंने कि तू ही इंटेलिजेंट है, मैं चल मैं हूंगा, मैं मानता हूँ ठीक है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। पॉइंट क्या था, पंजाब बोर्ड का पेपर है जो 3 भाषा में छपता है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, पेपर तो क्या होता है पूरी बुक आती है सारी मोटी इकट्ठी हो गई, ठीक। मैंने कितने अभी पॉइंट मुझसे गलत हो जाता है कई बार, लिखा होता है क्रेडिटर्स वाज फाउंड अनरिकॉर्डेड ऑफ ₹10,000, आज भी मुझे पॉइंट याद है, मैं पूरी क्लास का गलत कराया मुझे पता है, घर जाके मेरे पापा को बताया नहीं, मगर इनको ना बताना पॉइंट गलत है, कि मतलब यही मानेंगे मुझे रखे, क्योंकि क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड मुझे समझ नहीं आया, वो अपने को हमेशा पढ़ा होता है क्रेडिटर डज नॉट फाउंड, डज नॉट लाइकली राइज, फायदा ही होता है क्रेडिटर से, वहां था अनरिकॉर्डेड है नहीं आए, जब हमने रिकॉर्ड नहीं करे, तुम्हारी क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करने थे, लाइबिलिटी बढ़नी थी, मैं पढ़ ली पंजाबी, मैं कहा क्रेडिटर्स लेनदार जांच वेले नहीं पाए गए या नहीं लिखे, मैं फायदा हो गया, नहीं लिखे, आपने क्वेश्चन कर दिया, अपना लिख लिया, मेरे आगे कुदरती बात देखो, जितने क्लास के बच्चे साला चाहिए मेरे ठीक होता था, माना टॉपर में ही कॉलेज का, वो कुदरती बात है कि साला सबका ठीक, मेरा गलत था, पता नहीं क्या लहर चली, तो ने पूछ लिया, मैं क्या हाँ हाँ डेबिट, दूसरे ने डेबिट, सारी क्लास ने डेबिट, सब साले बाहर आके 5,000 का लॉस, मैं क्या तंदरो 5,000 का प्रॉफिट आ रहा था, मैं तो कर रहा है, मैं तो गलत थोड़ा ही था, चलो देखो ठीक है ना, उस टाइम की गलती सुने को सबसे बड़ी गलती अपने टाइम की गलती है, क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी हुई, पार्टनर मतलब पार्टनर को अपनी गलती हुई, पार्टनर्स के नाम क्या, पंजाब एंड हरियाणा पार्टनर, हिमाचल प्रदेश एडमिट, सीरियसली आपको 2011 का पेपर है, +2 का, आपको दिखाऊं, मैंने कॉलम पे अरब काटा मारा बना के, साला इतना बड़ा नाम पंजाब और हरियाणा बना दिया, हिमाचल रह गया, कटिंग करके दोबारा हिमाचल बनाया, क्वेश्चन में गुडविल नहीं, अपने चेहरे पे लगी खुशी, तो क्वेश्चन में गुडविल ही नहीं है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, साला हिडन गुडविल होती है, किसी को बताया नहीं, मैं क्या गुडविल नहीं है, बच गए, कोई प्रीमियम नहीं, कोई नॉन प्रीमियम नहीं, दिमाग देखो अपने से भी गलती होती है, मतलब मैं कह दूं कि नहीं हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है कि ऐसी गलतियां करी हैं, सारे सेंटर का क्वेश्चन मैंने गलत कराया जी, मेरी क्लास वालों का, तो हम घर चले गए, आदत थी स्कूटरों के पास उठ के समाना सीधा पापा के पास, घर चले गए सर के पास, देखो जी पेपर ये आया, सर को दिखाना, सर कहते हैं हाँ
ये क्रेडिटर वाला पॉइंट, मैं साइड पे बाकी अपनी मस्ती कर रहे, मैं कहा आना था, कहते डेबिट साइड, मैं ठीक है, मैं बाकियों को कुछ ना बोलना कि कहाँ डेबिट है क्रेडिट है, मेरी जान पे बन जाएगी साले ये, तो मैं करके आया था क्रेडिट साइड, कि मुझे पता है, उनको मैंने बता दिया, कहते बाकियों का, मैं बाकियों को करा दिया, सबका क्रेडिट साइड कर दिया, वो सारे भगवान मानते हैं अपने को, मैं कहा प्रभु मेरी गलती हो गई, उनको क्या बताएं बेचारों को, ये सबसे बड़ी गलती हुई, लैंग्वेज पढ़ ली भूल गए, फिर हिंदी में ही पढ़ लिया, अब क्या करे बंदा, पढ़ लिखते भी पढ़ी चीज से, लेनदार देनदार समझ ही नहीं, कौन लेने वाला देने वाला, क्या चक्कर क्या, मैं क्रेडिटर ठीक है बस, ऊपर से अकाउंट्स में, तो ये बड़ी चंचल है, तो इससे अच्छा तो आप इंग्लिश को ही बड़े ध्यान से पढ़ना, इन चक्करों में जाना, पूंजी पूंजी चक्करों में फंसेंगे कि क्या पूंजी है, मतलब कहेगा यार क्या बोल रहा है साला, कैपिटल खोल, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, पढ़ी ना जाए। चलो हमारे टाइम रखी हुई थी हमने पंजाबी, तो देख लिया पेपर खोलते होते, मैं चल यार कंफ्यूजन हो रही है, पढ़ लेते हैं, इंग्लिश तो समझ आ नहीं रही, वो था ऊपर और कंफ्यूज कर गया, अच्छा तो मैं इंग्लिश पढ़ के ठीक कर लेता कि हाँ जी अनरिकॉर्डेड, बाकी दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं किया ना, ये पॉइंट भी तो हो सकता है कि मोस्टली 99 चांस पॉइंट क्या कह रहा हुआ है, क्रेडिटर डज नॉट फाउंड, डज नॉट लाइकली राइज, क्रेडिट साइड मतलब क्रैमिंग का तक चढ़ गया, वहां क्रेडिटर था अनरिकॉर्डेड, छोटा सा पॉइंट था, छोड़ दिया, ने सबका गलत करा दिया, पंजाब हरियाणा हिमाचल लग लेके बैठ गया, मैं कहा नाम तो देखो कैसे रखा, पंजाब हरियाणा पार्टनर हिमाचल प्रदेश एडमिट, बंदा डर जाए जी, चंडीगढ़ देखिए जी, अब पार्टनर कविता agreed to look after dissolution process for a commission of कितने पे रखी, जल्दी बोलेगा 9,000 पे, she also agreed to bear the dissolution expenses, okay, कविता टुक ओवर फर्नीचर ले गई 9,000 में फॉर हर कमीशन, धन्यवाद, उसको पैसे देने थे, वो कहती मुझे फर्नीचर दे दो, ठीक है जी, फर्नीचर है ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड, गुड, आप ऑलरेडी फर्नीचर को ट्रांसफर करके बैठे हैं, कहाँ पे, रिलेशन की डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट में, बताया था आप ट्रांसफर तो करेंगे एक बार, तो उसके बाद देखेंगे वो बिकता है नहीं बिकता, उसके बाद कोई लेके जाता है, इसकी नो एंट्री, क्यों, इधर कविता को खर्चा नहीं देना, इधर फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं करना, दोनों आपस में क्या हुए सेटल, चेक करिए, कविता को पैसे नहीं देने जी, कविता फर्नीचर ले गई, सिंपल, हमने उससे क्या करना है, फर्नीचर अपनी बुक से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, कविता क्या हो जाएगी डेबिट, उनकी आपस में सेटलमेंट है, अपनी बुक्स में कोई एंट्री, इसको लेते हुए सिंपल, मतलब रियलाइजेशन में कोई एंट्री नहीं, कैपिटल वन में तो होगी, कैपिटल वन में होगी, ठीक है, गलत एंट्री लिखाते हैं, हाँ नंबर कटेंगे यार, क्या कराओ नो एंट्री, वो तो एंट्री कर रहा है, डेबिट साइड टू फर्नीचर, उसको लेके जाएंगे ना वो, अगर वैसे हम उसको नेचुरल कर रहा हूँ मैं, आप एंट्री है, वैसे नेचुरल पूछोगे कोई एंट्री नहीं, अगर एक्चुअली प्रैक्टिकल पूछते हो आपके क्वेश्चन में सिलेबस में कोई एंट्री नहीं, कारण क्यों, उसके पैसे देने थे, उधर से फर्नीचर लेके, तो हमने इसको लाइबिलिटी बुक नहीं किया ना, फर्नीचर को तो हमने ऑलरेडी क्या किया, एसेट बनाया हुआ था, उसको टेक ओवर करवाया, इसलिए कह रहा हूँ, तो हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं, अगर बाय चांस कविता तो फर्नीचर लिखाता है गलत है जी, वो भी गलत है, हाँ कारण हमने उसकी कैपिटल से काट लिए, कैपिटल से काटेंगे क्यों आप बताइए, जबकि उसको देने थे, ज्यादा उसको अब ड्यू करते पहले, हाँ जी मेरी बात नहीं समझ रहे, हाँ देखो आपने एंट्री क्या कह दी मुझे, कविता टू, जल्दी बोलो क्या, फर्नीचर, जबकि मुझे बता क्या कविता के अकाउंट से पैसे काटने चाहिए थे तुझे, तुमने तो बल्कि ये कहा था कि मैं एक्सपेंसेस के बदले में कविता को क्या दे रहा हूँ फर्नीचर, फिर तो नुकसान हो गया, उसको एक्सपेंसिव नहीं मिले बेचारी को, और कैपिटल भी कम हो गई, तो गलत हो जाएगा ना ये चीज, ये वैसे एंट्री आपकी नॉर्मल एडमिशन रिटायरमेंट में ठीक रहती है, जब कोई पार्टनर क्या उठा के ले जाए एसेट, वहां खर्चे की बात नहीं होती, वहां कविता टू फर्नीचर एडमिशन रिटायरमेंट में जहाँ खर्चे की बात नहीं है, नॉर्मल एंट्री, अगर कोई पार्टनर, हाँ यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, अगर ना अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा, सुनो अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा नॉर्मल, तो पार्टनर टू एसेट, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्कूटर कार जो होगा, अगर यहाँ तो बात क्या चल रही है पढ़ो ना, उसको खर्चे देने हैं, कमीशन या खर्चा देना है, फिर तो नुकसान होगा बेचारी का, उसको कमीशन देने के बदले उसने कहा चल फर्नीचर दे दो, दोनों सेटल, हमें चक्कर इधर एसेट चली गई, इधर लायबिलिटी चली गई, डन, तो नेक्स्ट चीज होगी ना, ये चीज पॉइंट है, लास्ट सेम है, एक डेटर है रविंदर 19,000 का, एग्री टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, उसका मन कर गया, हमने उससे लेने थे, वो कहता है ऐसे कम, तुमने मुझसे पैसे लेना है, मैं तुम्हारे बिहाफ पे, तूने मुझसे लेने थे, मैं आपके खर्चे पे करता हूँ, कितने के 18,000, हम भी मान गए इन सेटलमेंट, अब ये ना कहना 1,000 रुपए कहाँ गए, बात हो गई फुल सेटलमेंट, ठीक है कि चलते रहे 19 गोली मार तो उठा दे दिया, बात ही हुई, कोई एंट्री नहीं, हमें तरफ से कोई एंट्री नहीं, जैसे मेरा कोई स्टूडेंट मुझे फीस देने के बेचारे कहे सर आपने सुना है सेक्टर 9 में एक बंदे के पैसे देने हैं, मैं क्या हाँ देने हैं, मैं दे दूं, दे दे, खत्म, मेरा खर्चा था मैंने पे नहीं करा, मैंने तुझसे लेने थे, तूने सेटल हो गया, खत्म, तो मुझे देता, मैं आगे किसी और को पेमेंट देता, दोनों आपस में क्या हो गए सेटल, देखिएगा। अच्छा मतलब बाय मतलब वो लिखेंगे वहां पे हम लोग टू लेटर्स किसमें, हाँ वैसे अगर बात करोगे एक्सपेंसेस डेटा ना जी कुछ भी नहीं आएगा,
ये फॉर्मेट मैंने दोबारा ले लिया एक पीडीएफ में, वैसे आपको आता है, सब आपने पढ़ा हुआ है। पेपर के आगे एक बार जरूर अच्छे से देख के जाना, दोबारा क्लैरिटी हो जाएगी रिलेशन में क्या क्या जाता है क्या क्या नहीं जाता। जैसे इन्होंने बहुत चीजें लिखी है, मैंने लिखवाई थी वैसे आपको, सेम ऐसे लिखवाई हुई है। क्या एसेट्स में जो आप उठाते हो, बच्चे का डाउट रहता है, कभी मैं एडवर्टाइजमेंट ले लेता हूँ, कभी गुडविल ले लेता हूँ, कभी क्या है, तो लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग क्या क्या नहीं लेना। कैश नहीं लेना, बैंक नहीं लेना, बताया था। अगर दोनों हैं, वैसे एक होता है दोनों हैं तो बैंक अकाउंट बनाइएगा, उसमें 2 कैश जमा कर दीजिएगा, ठीक है। फक्टिशियस एसेट ना लेना, एडवर्टीजमेंट, पी एंड एल लॉस हो गए। डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट जाएगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल, कॉमन सेंस, पार्टनर कैपिटल की जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी डेबिट साइड पे। करंट अकाउंट तो कभी मत लीजिएगा, वो कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग, बट आपकी बुक कहती है क्या कैपिटल में डाल दो, तो कैपिटल में डाल देंगे। लोन टू पार्टनर, प्लीज लोन टू पार्टनर हो जाएगा, क्योंकि अगर एसेट साइड लोन लिखा हुआ है तो मतलब फर्म ने लोन दिया हुआ है, अब फर्म लोन थोड़ा बेचेगी, फर्म ने पार्टनर को दिया है तो पार्टनर से ही रिकवर करेगी फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट, नॉट फ्रॉम द बेच करके यहाँ लोन दे पैसे दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इधर सारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी, एक्सक्लूडिंग कौन नहीं आएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी&एल मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां जाएगा जल्दी बोलेगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, रिजर्व क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल खुद बोल रहे हैं, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, लोन फ्रॉम पार्टनर, अब इसने यार बोल दिया कि मैं इसको बाहर करूंगा, पर हम लोग आजकल लोन फ्रॉम पार्टनर कहां लेके चल रहे हैं, इन द रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बात ही खत्म करी हमने तो, किसी का भी लोन हो, पार्टनर का हो या आउटसाइड का हो, आप यहाँ पे लेके चलेंगे, बात खत्म। हाँ जी, वैसे है ना यार, ट्रीटमेंट में आपको फिर कहा था अलग अलग है, उसको टू बैंक लेके चलो, मैं आपको बताता हूँ इसकी अलग अलग चीजें हैं रजी। लोन फ्रॉम, सुनो सुनो पूरी बात तो सुनो, सिंपल सी बात है, करक से एक ही है यार, क्या है, लोन है, 3 जगह से आंसर जाएगा। कुछ लोग बच्चे लोन को डायरेक्ट कहाँ ले जाते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक की भी कहाँ पे कौन सा आंसर लगेगा, राइट साइड पे ही करना है, बाय पार्टनर लोन खत्म। कुछ कहते हैं जी नहीं इसको ट्रांसफर नहीं करना, डायरेक्ट मैं कहाँ लेके जाऊंगा, सुन लीजिएगा कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, मगर फिर भी क्या दिक्कत है, कहाँ जाओगे, डेबिट क्रेडिट जाओगे, कैपिटल से भी तो 2 बैंक बाय बैंक ही होना है, तब भी वही आंसर है, 2 आंसर हो गए, आंसर बता रहा हूं मैं आपको। तीसरा आंसर जो आप लोग अभी तक कर रहे हैं कौन सा है, कल लोन, पूरी नीचे तक कोई बात ना हुई, तब भी तो यहाँ पे 2 बैंक की तो करेंगे, बात तो वही हुई, 2 बैंक करोगे, बैंक की फिर क्रेडिट साइड, मैंने भी तो वही कहा था। तो आंसर वाइज पूछोगे तो 3 आंसर हैं, करने को कोई कर दो, पेपर में लाओ, बट हम कहते हैं क्यों रिस्क लेना, जैसे आपकी बुक्स मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व करती हैं, इनका लिखना और कहने में बड़ा फर्क है। अब एक खुद पेपर क्वेश्चन में कर देते हैं, किसी में नहीं करते, तो कोई दिक्कत नहीं। किसका जी, ये तो सीधा कैपिटल जाएगा, सीधा कैपिटल, कैपिटल की डेबिट साइड, उसकी कैपिटल से काटेंगे, हाँ उससे पैसे लेने हैं, फर्म ने आपको लोन दिया है, एक ही एंट्री जो बैलेंस शीट के अंदर आ गया उसका सिग्नल बैक, उसके नीचे वाले पॉइंट्स क्या आएंगे, डबल डबल क्या करेंगे, कौन सा ये रहा जी, हाँ फिर लेने हैं ना उससे, हमने जिससे लेने हैं आपने देने होंगे, देने तो कैसे देंगे, जब बाय बैंक दे दो, जब बाय कैपिटल के थ्रू दे दो, जब बाय आउटसाइड लायबिलिटी के साथ दे दो, कि तुम भी साथ बैठ जाओ क्रेडिटर वालों के साथ, वो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो पेपर में इसको ध्यान देके चलिएगा, इसमें एक वर्ड क्या था मैं आपको बुला दिया आपने, चलो कोई नहीं, जब याद आएगा तो आऊंगा। नेक्स्ट, बाय प्रोविजन ऑन एनी, क्या लिखा हुआ है, एसेट सच एज पीडीडी, बताया था आपको, जो लास्ट वाले को लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्ट, अभी तक तो आया नहीं, कभी आया तो लिख के छोड़ देना बस, और भी काम नहीं है। बाय बैंक या कैश, एसेट बिकने के 2 कारण है, जब तो बाय बैंक बिकेगी या बाय कैश बिकेगा, जब बाय बैंक या कैश अमाउंट रिसीव कहां से, अनरिकॉर्डेड, हम तो इसको बीच में लेके चलते हैं, अलग अलग नहीं लिखते, ठीक, कोई बाय बैंक इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग तो। बाय पार्टनर, अगर कोई एसेट उठा के ले गया, और लास्ट में बाय लॉस, मैं कहता बैंक कोडी, हाँ अभी टेस्ट लिए थे कुछ बच्चों ने, बैंक कोडी का बैंक का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, वो मत करिए, अगर ये कोई क्वेश्चन है बैंक बैलेंस दिया हुआ था, उस क्वेश्चन में एसेट साइड पे बैंक दिया हुआ था, एसेट साइड पे बैंक दिया हुआ था, और लायबिलिटी साइड पे बैंक कोडी था, आपकी सोचनी ठीक है, एक एंड पे जाके बैंक कोडी करंट अकाउंट का ही होगा, ठीक है ना, बट जब बैंक का पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है तो मान के चलेंगे वो एक अनदर लायबिलिटी है, उसको अब अनदर लायबिलिटी की तरह पे करिए, नॉट बाय बैलेंस बीडी। आप ज्यादा टेक्निकल दिमाग लगा के बैंक का पॉजिटिव बैलेंस भी नेगेटिव भी नहीं, अकाउंटिंग मत बनाइए, बैलेंस एक ही होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, फिर डेबिट को आप कहां लेके जाती, या तो वहां पे डेबिट का बैलेंस ही ना होता, या बैंक बैलेंस वर्ड ही ना लिखा होता एसेट साइड पे, तो आपकी बात चलो मान लेता, कहीं ना कहीं जम कर लेता बाय बैलेंस बीडी, पर जब दिया हुआ बैंक बैलेंस और फिर बाय बैलेंस बीडी लिख रही हैं, तो वो चीजें थोड़ा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, इधर 2 बैंक होगा, 2 बैंक होगा, खर्चों का, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, 2 पार्टनर होगा, जब पार्टनर कोई लायबिलिटी ले जाएगा, 2 पार्टनर और क्या होगा, प्रॉफिट, दैट्स इट। इसके बाद नॉर्मल आपका डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना, पेपर में 2 नंबर का थ्योरी में भी चांसेस हैं शायद पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ, तो आपने आपने कहेगा बेसिस पूछेगा, इस बेस पे बताओ, जैसे साइड में लिखे होते हैं ना ये व्हेन प्रिपेयर्ड, ये बेस पूछा जाएगा। पहला कब है, एंड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये कब बनता है, सिर्फ वंस, जब फर्म क्या होती है
क्लोज, बंद होती है। रिजल्ट के बेस पे, ऑब्जेक्शन के उस पे ऑब्जेक्ट क्या है इसका बनाने का, प्रीवियर रीवैल्यूएशंस का ऑब्जेक्ट है, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने का। ये है प्रोवाइड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी, ऐसा लायबिलिटी को बेचना है, रीवैल्यू नहीं करना, बेचना है, रियलाइज्ड ये वर्ड। तो बेसिस जरूर पढ़ा करो, क्यों बना रहे हैं, किस बेस पे। चांसेस तो 2 नंबर के यही है, या तो यहां से, यहाँ डिफरेंस बड़ा अच्छा बनता है, या फिर एनपीओ से, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, या इनकम एक्सपेंडिचर पी एंड एल, दोनों में कहीं भी। वैसे रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर ज्यादा चलता है, आरपी और आईई, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी ज्यादा है वहां पे, 7-8 पॉइंट्स हैं, आराम से 2 पॉइंट आपसे पूछे, वो 2 पॉइंट बताइए, 10 नंबर का ना वो, 5-3-2, चांसेस यही है कि 2 का थ्योरी, 3 का न्यूमेरिकल, एनी टाइप ऑफ, एनी टाइप में वहां पे 3 नंबर में 3 है, सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल्स, फंड, 3 टाइप है। ये तो मेरे ख्याल से है 8 नंबर। कौन सा? 5 या 5? हाँ, एक्चुअली पार्टनरशिप कवर होगी ना उसके अंदर ही सारी मिक्सअप ही, तो उसके अंदर 5 करें, 8 करें, 7 करें, तो इनको ट्रेंड नहीं, ठीक है, ये पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट ये कुछ पीडीएफ थी, नेक्स्ट पीडीएफ आती है आपकी 27 से आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 27, थोड़ा जल्दी ओपन कर लीजिए, लाइट गई है हमारे। अच्छा हाँ, आजकल लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है 10 सेक्टर में, स्पेशली सब जगह कर रही है बहुत ज्यादा। देखिए जी, इलस्ट्रेशन 27 आप वाले में कुछ और है, आगे पीछे होगी, 28 होगी, 29 होगी, ये नई वाली है, ये नई वाली है 27, मैं कह रहा हूँ 28 देख लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 500 रुपए, 29 होगी, 30 होगी, 29 वही ना, देख दो पेपर में जो नए पेपर आए होते हैं या कुछ सैंपल पेपर या कोई सैंपल पेपर के क्वेश्चन वो ऐड ऑन कर देते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। 27 है, जहाँ हटा देते हैं क्वेश्चन पुराने कुछ होते हैं, ये चीज है। पढ़िए, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस जल्दी बोलेगा तो प्रैक्टिस आपकी जल्दी बोलेगा। 500 रियलाइजेशन टू क्या, बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म कितने, 500, एंड द पार्टनर हैज टू बियर क्या, रियलाइजेशन। खर्चा किसने दिया, पार्टनर ने दिया, किसने, फर्म ने। फर्म का बैंक तो गया, फर्म का बैंक तो गया, फर्म किससे लेगी, पार्टनर से, तो पार्टनर टू बैंक, पार्टनर का नाम तो नहीं है, नहीं, पार्टनर टू बैंक, ठीक है। अब आप थर्ड वन खत्म हो गया। ए वन ऑफ द पार्टनर वाज टू बियर, और बहुत सी एंट्री है, 3 एंट्री बनेंगी इस एंट्री की, बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। ए वन ऑफ द पार्टनर वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस फॉर व्हिच वाज गिवन अ कमीशन, 2% देंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑफ ऑफ ऑफ, ये पेपर में बच्चों को दिखता नहीं वैसे, अभी बताऊंगा क्यों। फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। कैश रियलाइज एसेट से कितना हुआ, 25, अगर एसेट बेचेंगे तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू रियलाइजेशन, अगर एसेट बेचेंगे तो बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, एंड द लास्ट वन एंट्री 2% कमीशन देना है, किसका दोगे, 2% कमीशन ऑफ 20,000 का, 20,000 का 2%, 400 रुपए, किसको देना हमने, ए को, तो रियलाइजेशन टू ए, चेक करिए, पहली एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन, अगली एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, लास्ट एंट्री रियलाइजेशन टू ए। पॉइंट क्या होता, 2% ऑफ, 2% ऑफ कैश रियलाइज्ड, हाँ, फिर 25 का होता। इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी सी गड़बड़ है, पेपर में दिखना नहीं आप लोगों को, आप वही तोते की तरह सन्ड्री एक्स्ट्रा वाला काम कर देंगे, 25 - 5 20, लगेगा रुक जा छोटे, 25 का 2% फिर 500 रुपए हो जाएगा, अमाउंट गलत हो जाएगी क्वेश्चन में, नेट नहीं बोला मैंने, नेट का मतलब लायबिलिटीज माइनस कीजिए, ऐसा सिंपल बोला है। जब सीधे क्या बोलता है, 2% ऑफ एसेट रियलाइज्ड, फिर भी ठीक लगता है, एसेट रियलाइज्ड मतलब क्या हो गया ये, फिर क्या लिखा होता है 2% ऑफ नेट एसेट्स, हाँ, फिर वही नेट एसेट क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क वाला पॉइंट है, नेट एसेट पेपर में करिएगा। सिर्फ एसेट्स या फिर एसेट्स, हाँ, कि बच्चा नेट का मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह सोचने लग जाता है, वो नहीं होगा, नेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो नेट मींस एसेट माइनस लायबिलिटीज, ओके, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पॉइंट अच्छा है, ठीक। अगला जाइए, ये देखो कितनी बड़ी कहानी सुना रहा है, पता नहीं क्या बारे में लिखेगा, और सीबीएसई 19 में है, सारी मैंने एंट्री ली है जी। इसके बाद 28 से लेके मेरे पास तो 43 या 44 तक है। अगर आप एक चीज नोट करेंगे, मैं एक चीज नोट कर रहा था आज के आंसर में, क्या सब एंट्रीज में एक चीज कॉमन देखो, जैसे ये आंसर है मान, ये आपका आंसर है मान लो, एक चीज में कॉमन चेक करो, 3 वर्ड से ज्यादा वर्ड नहीं आ रहा, कौन सा, एक वर्ड आ रहा है बैंक, एक वर्ड आ रहा है रियलाइजेशन, एक आ रहा है पार्टनर, पार्टनर चेक कर लो, इसके अलावा कोई वर्ड दिखा दो। मतलब एक चीज के लिए मजेदार है कि आपका पेपर गलत नहीं होगा अगर आप इन 3 वर्ड पे ग्रिप कर लें। फर्म की जेब से पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा, फर्म का खर्चा होगा तो रिलेशन डेबिट होगा, पार्टनर से लेने हैं, पार्टनर से लेने हैं तो पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट, पार्टनर को देने हैं तो पार्टनर क्रेडिट, खत्म। इन 4 बातों में सारा क्वेश्चन गिरा हुआ है। अगला दिखाऊं वैसे एक बात मिनट, अगले आंसर चेक करते हैं, फिर वही पार्टनर बैंक रिलेशन। मतलब एक चीज क्लियर कर रखिएगा माइंड में, कभी चौथा वर्ड आ जाए कि यार लिखूं ना लिखूं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, इन वर्ड पे सारी गेम है। देखो अगला क्वेश्चन था कितना बड़ा, फिर वही को पार्टनर रिलेशन दिख रहा है आपको, सो वो पॉइंट्स क्या पैराग्राफ में बस वो कंफ्यूज है, डराना है, बच्चा डर जाएगा क्या चीज है आपको, कि हम डरते नहीं, बट ठीक है ना। आ जाइए, ये देखो
पहले मैं को रीड करवाता हूँ जी, रीड करना जरूरी है। JKL पार्टनर्स है, रेशियो कितनी है 455, 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व हुई। ऑन द बैलेंस शीट के 134 के डेटर हैं, अमाउंट एंड बैलेंस कितना है 14,000 इन द प्रोविजन फॉर डेट। क्या हुआ 1,34,000 के डेटर हैं, 14,000 की पीडीडी है, नेट कितने हुए 120। हमें नेट से कुछ नहीं करना, हमें नेट से कुछ नहीं करना। आगे बोथ द अकाउंट्स वर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू, धन्यवाद आपका, दोनों अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। कहां पे, वो एक रिलेशन की डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। रिलेशन टू डेटर 134, पीडीडी टू रियलाइजेशन 14,000। याद आया कुछ, अकाउंट याद आया ना साथ साथ में, मजा आए। 4,000 ऑफ द डेटर बिकम बैड हो गए, हमें क्या लेना, 134 से 4 मर गए, कितने बचे 130। 120 मत बोलिएगा, ग्रॉस ही बोलिएगा, 134 4 मरे 130। and nothing could be realized from them decision. Okay, he agreed to look after the dissolution work for which he was allowed a remuneration, कितनी देंगे उसको 16 के की जिम्मेदारी वाली। he also agreed to bear the dissolution expenses for which he was allowed a lump sum payment, कितनी मिलेगी 4,000 अलग से। क्या कहता मैं करूंगा, पर मैं टेंशन ले 4 तुझे अलग से देंगे, 16 अलग से 4 अलग से, बिल्कुल जी। पर एक्चुअली उसका खर्चा कितना हुआ 6,500 एंड द सेम वाज पेड फ्रॉम द, पता ही था फर्म ने दिया। अब हम कहेगी 6500 तेरे नाम पे मैं दे के आई हूँ, तुझे 4 देने थे, उल्टा तू 2500, उल्टा तू 2500 हमें दे। नहीं, उसको मैं मिक्स नहीं कर रहा, उसको अलग रखो 16,000 को। एक खर्चे की एंट्री कठिन बैठ जाएंगे आपस में हम लोग, ठीक है। नहीं, मैं ये 16 को अलग कर रहा हूँ, इस 16 को रेम्यूनरेशन को अलग कर रहा हूँ, इस खर्चे को, आंसर तो सेम है पर करेंगे मैं चेक कराता हूँ बुक ने कैसे करा, मैं अलग करता हूँ। ये 16 को अलग रख लो, इस 4 और 65 को 2500 कर लो, करना क्या जाता है, एंट्री तो वही हो जानी है अपनी, तो सेम है। अगला लॉस कितना है 37, या करिए लॉस को बांट, रेशो है, कर सकते हैं जी, वैसे पहले जब एक कर रखे तो अब भी कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट है नंबर देखते हुए, अपना था लॉस 37,000, लॉस है तो पार्टनर्स की कहां जाएगा, डेबिट साइड। पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट कौन है, JKL डेबिट टू रियलाइजेशन 37,000 को 451 10 हो गया, 10 हो गया, हाँ 37 डीश हो गया। चलो पहले एंट्री सुनो, बैंक टू रियलाइजेशन ये क्या था, डेटर भी क्या, अब जगह लिखा तो है नहीं डेटर भी के, उसने हिंट दे तो दिया 4,000 थे वो मर गए, कुछ नहीं मिला, तो बाकी मिल गए होंगे, तो बाकी मिल गए होंगे, तो बैंक टू रियलाइजेशन इज 130। अगला रियलाइजेशन टू के, ये कौन सा था वैसे, कौन सी जी, नहीं ये नहीं, यहाँ देखो लिख दिया ना, ऑलरेडी ट्रांसफर्ड द बैलेंसेस टू रियलाइजेशन। हाँ ये बड़ा फर्क है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अपनी बात छेड़ दी याद आ गया। जैसे क्वेश्चन आएगा, आपको डिवेंचर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, एक्स कंपनी हैज अ आउटस्टैंडिंग 10,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक, कहानी शुरू हो जाएगी, आप डिवेंचर इशू करने की एंट्री कर रहे होंगे, जबकि उसने क्या था आउटस्टैंडिंग है, ऑलरेडी डिवेंचर क्या हो रखे हैं इशू। ये पेपर में बड़ा कॉमन मिलेगा आपको, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि हाँ डिवेंचर इशू हुए, मैं इशू कर देता हूँ, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू, नहीं करना भाई, उसने मांगा ही नहीं, वो आपको छोड़ कम कराएगा, डिवेंचर ऑलरेडी इशूड है, हाँ नए इशू करवाएगा, नए इशू करवाएगा, बीच में मिक्सअप, फिर कहेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री पे करो, फिर गलती ना कर देना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दोनों पे होगा, पहले वाले 10,000 नीचे 5,000 और बोल दिए 15,000, मतलब 15 लाख के हो गए मान लीजिए, इनटू जो भी रेट होगा उसको अकॉर्डिंग, मतलब बस करंट पेपर होगा यार, आप पेपर देके खुद कहेंगे पता नहीं, पेपर देखिए पता चलता है पेपर कैसा आया, पेपर देखिए आप कहेंगे सर बिल्कुल करंट पेपर बनाया हुआ है, किसी बुक से नहीं है, बंदे ने हेर फेर करा हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी बुक से नहीं मिलेगा, कि आपको लगे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये सेम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, टेस्ट मिल जाएगा, यहाँ ये नहीं कुछ खाते हैं आप लोग, यहाँ का है वो ऐसा टेस्ट लग रहा है, वो लग रहा है, ये सबका अलग है, सेम चीज यहाँ पे राउंड ऑफ मिलेगा, ये पता है, नंबर ऑफ डिवेंचर राउंड ऑफ आएंगे, इंटरेस्ट राउंड ऑफ आएंगे, रिक्वायरमेंट ये समझो छोटे से छोटी होगी, आपको डाउट है ना कि 5 नंबर डिवेंचर बहुत बड़ा आएगा, आपको बहन है, मगर 6 एंट्री भी ना हो, मसा कह रहा हूँ मैं आपको, 5 नंबर में इकट्ठे में 5 एंट्री भी ना हो, क्यों, उनका इस पे मतलब ही नहीं, मतलब है कंसेप्ट से, कि बंदे को कंसेप्ट पता है, जो वैसी खाम का भी इजी है वो लिखी जा रहा है ज्यादातर, इतना बड़ा आएगा नहीं। हाँ कैश फ्लो का क्वेश्चन अगर आया डराने के लिए बड़ा होगा, नोट्स ज्यादा होंगे, 6-7 नोट्स होंगे कैश फ्लो का, 7-8 नंबर की नोट होंगे, बहुत बड़े 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 जान के, स्टॉक इन ट्रेड, उसके नीचे लिखा हुआ इन्वेंट्री, कहोगे क्या यार पता ही था एंट्री होती है इसके अंदर, तो जान के तंग करने के लिए होगा, और आंसर पढ़ेंगे नीचे टैक्स पेड डेप्रिसिएशन है, खत्म, आप कहोगे तो करा ही कुछ नहीं बंदे ने, पर क्या करें, नोट देके डराएगा आपको, प्रोविजन वो टैक्स है, डिविडेंड देगा, एडजस्टमेंट तो ही रखेगा, और तंग उस पॉइंट से करेगा, डराने पे ही ज्यादा जो रखेगा कि बच्चा कहीं जितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो वो बस देखना कुछ नहीं, हमने यार नोट्स है, पेज है, और भी काम करो, मैं तो कहता हूँ उसको देख के साथ में ऐड ऑन कर लो, इतनी स्पेस दी होती है बेचारों ने, अंदर बैठ के मतलब पेपर कर ले, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा होता है, ब्रैकेट में लिख दो 12% डिवेंचर, क्या दिक्कत है, अमाउंट तो वही है 80 से 1 लाख, वही काम हो जाएगा आपका, आपको डबल मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, अब जैसे पहले करते हैं जाते ही लिख लेते हैं जी लेजी काउंट नो तेईस, पहले तो खत्म करो काम, तो ये आपको बहुत अच्छा पता चलेगा कि पेपर को सिमेट्रिकली पढ़ना कैसे है, डेथ का क्वेश्चन आया छोटा ही आएगा, साथ के साथ ही सॉल्व हो जाएगा उस पेपर पे ही, पढ़ो रेशो, रेशो में आपको बताया 2 चीजें होती हैं, या तो P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, या गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज पार्टनर, यही होता है अल्टीमेट, ये कब होता है, नॉर्मली P&L वाली होती है, अगर रेशो चेंज हो जाए
गेनिंग चेंज आ जाए, न्यू रेशियो चेंज हो तो गेनिंग भी चेंज होगी, तो गुडविल जैसे करना है ये पूछेगा आपसे। लॉस लूज दे देगा तो क्या आएगा जी, किसी क्वेश्चन में लॉस पूछ लेगा, 4 साल की एवरेज निकालो, 1 साल लॉस दिया होगा या 1 साल बैलेंस शीट में छोटी सी होगा, ऐसी चीजें करनी है। और क्या करना है, डराने के लिए तंग करना, बच्चा कहेगा करना ही काम है एंट्री, जैसे हम चेंज इन पीएसआर में नहीं करते थे, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे पूछता सिंगल जर्नल एंट्री पास करो, तो सिंगल एंट्री यही तो थी, आप रेशो निकालो, एक गेन करेगा एक सैक्रिफाइस करेगा, एंट्री पास करके रख लो, अमाउंट डिसाइड करो, वही चीज यहाँ पे कराएंगे आपसे। कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा, पेपर विद इन टाइम, बहुत सही टाइम है, 2 घंटे अभी के लिए लगता होगा सर, बहुत ज्यादा लग रहा है यार, नहीं पूरा हो रहा, क्योंकि मैं अगर सैंपल पेपर्स देखता हूँ, अगर मैं सैंपल पेपर देखता हूँ तो अलग चीज है, या डीके गोल्ड का देखता हूँ उसका अलग चीज है, पर वो नहीं, उसका बेस मत मानिए, कंसेप्ट को बेस मानिए। सर 2 की भी नहीं करते हैं, कोई एक्स्ट्रा भी देते हैं, मतलब सर रीडिंग टाइम अगर हम वापस समझ लेते हैं 15 मिनट देते हैं, बढ़िया फिर तो, ये में होते हैं बिल्कुल, सही बात है इसमें यार, देखो वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो देखो जी आगे, नेक्स्ट है केस कैपिटल टू बैंक, ये देखो भाई साहब ने सीधे ले लिया कि उसके यहाँ पे कितना 6500। नेक्स्ट यहाँ पे ये के वाली एंट्री कौन सी, बीजर चेक कराना, बीजर वाली, ओके ठीक है, इसने इकट्ठी कर दी, ये मैं कह रहा था ना आपको, ये 20,000 नोट करना जी, कैसे आया, 16,000 उसको रेमुनरेशन के देने हैं, 4,000 उसको खर्चे के देने हैं, और लास्ट एंट्री है 37,000 को लॉस को बांटने हैं डेबिट साइड पे, पार्टनर्स डेबिट टू रियलाइजेशन, बिल्कुल जी। अब ये देख लो क्या बोला है, छोटी सी, कौन सी, 2 होंगी जी, मे भी, अच्छा अलग अलग 4 अलग, देखो कटी 20,000 की देने तो के कोई है, फर्म का ही खर्चा है, तो रियलाइजेशन के सीधा 20,000, 2 करोगे 2 कर लो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक। लो जी, ये एक आपको कराता हूँ, मेन क्या है, ए बी पार्टनर है, रेशियो इक्वली है, फर्म डिसॉल्व होगी 15 मार्च को, रिजल्टेड लॉस हुआ 30,000 का, इक्वली है 15-15 लॉस आ जाएगा। ऑन द डेट कैपिटल ऑफ ए शो करता है, क्रेडिट बैलेंस कितना है 20,000, बी का क्रेडिट बैलेंस कितना है 30,000, वैसे 15-15 का तो लॉस जनरली थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट की मजे की तरफ लेके जा रहा है आपको, ठीक है। द कैश अकाउंट हैड अ बैलेंस कितना पड़ा है 20,000, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस टू कैपिटल अकाउंट, मतलब लॉस को ट्रांसफर करो, लॉस कैसे मैच करेगा, पहले एंट्री क्या होगी लॉस ट्रांसफर करने की, ए डेबिट बी डेबिट टू रिलेशन, चेक करो, 30,000 का लॉस था, इक्वली 15-15, ठीक हो गया। नेक्स्ट, और आपके पास मेकिंग पेमेंट करो पार्टनर्स की, कैसे, पहले की कैपिटल कितनी है 30 में अगर 15 लॉस हो जाएगा तो वरना तो उसकी कैपिटल ही क्या बचेगी 15, दूसरी कैपिटल क्या है यहाँ पे 20 में अगर 15 लॉस हुआ उसकी कैपिटल क्या बचेगी 5, 15 और 5 उनको पे करने, आपकी जेब में है भी कितने, कहाँ गया 20,000, सेट बैठ गया, ठीक है। कैश का मतलब फिर वही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बैंक लिखेगा, वो किसी पेपर में कंफ्यूज हो जाए कि हम कैश लिखाए, फिर ना वो जजमेंटल सा बन जाता है, नंबर मेरे नाम में दिक्कत आती है हमें, आप बैंक लिखो, पूरे पेपर में बैंक वर्ड यूज करो, चाहे कैश भी लिखा, तो बैलेंस शीट में अगर कैश लिखा तो भी मान नहीं तो कैश बैलेंस शीट में अगर प्रॉपर वर्ड है, वरना मोस्ट प्रोबब्ली जहाँ वर्ड कैश कुछ बोल देते हैं ना, फीलिंग उनका बैंक ही होता है। कोई फर्म के भी यहाँ पे जो पेमेंट पार्टनर्स को होने देखो जो कैश होती नहीं, और सारी बाई चेक ही होनी है जनरली, तो हम वही मानेंगे, सिंपल। लो जी, एक क्वेश्चन इस तरह का देख लो, एक पॉइंट बस, फिर आपको मैं अगला होमवर्क दे दूंगा, पढ़ लीजिए एक बार, क्या है, अंकित बॉबी कार्तिक पार्टनर है, जल्दी पढ़िएगा, रेशियो 4:3, फर्म डिसॉल्व हुई, पास जर्नल एंट्री फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आफ्टर वेरियस एसेट अदर देन कैश इन बैंक एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, सब कुछ कर दिया, सब कुछ ऑलरेडी हो गया, रिलेशन में ट्रांसफर हो गया, अब मेन आंसर करना है बस, वो बेचने करने वाला। एक फर्म है, उसके पास स्टॉक है 80 का, अनिल अंकित कहता टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट पे ले जाऊंगा 20, पहले तो 80 का था, 40 का 20% लेस मतलब 32,000 में ले जाएगा, एंड द रिमेनिंग स्टॉक 30% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट पे, घबराना मत, यहाँ कॉस्ट और सेल वाला चक्कर नहीं है, 40 का 30% 12,000, 52 का मार्केट में बिक जाएगा, आधा स्टॉक 40 वाला 20 लेस पे 32 पे अंकित ले गया, आधा स्टॉक 40 वाला 30% प्रॉफिट 12 52 में माय मार्केट बैंक में बिक गया, बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है, और पार्टनर्स टू अंकित टू रियलाइजेशन, चेक करिए, इन्हें इकट्ठी कर दिया, अंकित डेबिट बैंक डेबिट, चलो खत्म, इकट्ठी कर, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। टाइम 2 बार करनी है, 2 लिख देना, 1 का ए 1 का बी। अगला एक लाइबिलिटी है अंडर डैमेजेस इंक्लूडिंग क्रेडिटर, बड़ा पॉइंट चलते हैं, क्रेडिटर के अंदर एक लाइबिलिटी बैठी थी, कितने की, वॉज सेटल्ड 32 की, एज अगेंस्ट ओनली 13 प्रोवाइडेड बुक्स, आप कितने की सोच के बैठे थे 13 की, जैसे मैंने किसी के पैसे देने हो, मैं सोच के बैठा हूँ 13 में हो जाएगा, पर जब सेटल करने बैठे फर्म बंद हुई, वो कहता है मैं तो कितने लूंगा 32,000, टोटल क्रेडिटर आपके कितने थे 50, दिमाग लगाओ, पहले तो 50 में मैं कितने की सोच रहा था 13, मतलब नॉर्मल क्रेडिटर अभी भी पेंडिंग है, वो तो पे करनी पड़ेगी, पैसी लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी पड़ेगी बिना कहे, बात है कि मेरे वाले 13 वाले कितने पे हुए 32, अगर बुक आपकी, हाँ कितने फालतू पे, अपना 13 19,000 फालतू पे हुए, 19,000 तो मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े, एक्स्ट्रा 13 और 32 का
13 32 का। वैसे आपकी बुक तो ठीक करेगी यार, आपकी बुक ने ठीक करना है। रियलाइजेशन टू बैंक सीधे कर दिया कितना 69,000। 69 कैसे ये रहा सीधा आप क्या बोल 32 हम तो लाइफ निकाल रहे थे। 32 प्लस क्या 37,000 में नॉर्मल देने थे, 32,000 आपकी लायबिलिटी सेटल करनी थी, सेटल कर दो। बच्चा कहता है 13 क्या काम आएगा, कोई फायदा नहीं है, वो तो वैसे ही चेक कर रहे थे। हाँ ये एक्स्ट्रा क्या है, ये पॉइंट था, ये लिखा भी हुआ है 32 प्लस 37। 37 नॉर्मल क्रेडिटर्स हैं, 13 बाहर करके ये पता चला, 37 से क्या पता चला 37 नॉर्मल क्रेडिटर। 50 के अंदर 13 थे, बाहर कर दो, 37 तो देने पड़ेंगे। जो 13 वाले कहते 32 लूंगा, 32 ले ले भाई, फन तो बंद हो ही अब 32 और 37 कितने एक्सचेंज हो जाएंगे। बॉबी सिस्टर लोन ऑफ कितने का 20,000 पेड ऑफ लॉन्ग विद ब्याज दे दो। फिर रियलाइजेशन टू क्या जाएगा बैंक का जाएगा 22,000, चेक करिए रिलेशन टू बैंक 22। भाई यहाँ पार्टनर का नाम मत देना, तो पता नहीं चलता लोगों का कि पार्टनर का लोन है, वो उसका लोन है तो पार्टनर को दूंगा, फिर पार्टनर टू बैंक करूंगा क्यों टाइम सीधा। आउटसाइड लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी पे करो, ठीक है। एंड द लास्ट वन क्या आ गया, कार्तिक का लोन है 12,000 का, कितने सेटल होगा 12,500 का, चेक करिएगा। कार्तिक लोन डेबिट कितने का था 12 का, रियलाइजेशन डेबिट कितनी जेब से हुआ 500, टू बैंक कितना गया 12,500। ये नेट कर रहा है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इतने में वो चल जाएगा। तो ये चलते हैं जी थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने लोन को पहले क्या बनाया होगा क्रेडिट, क्रेडिट को पहले खत्म करेंगे, क्या करेगा ये डेबिट, लोन डेबिट पहली चीज। एक्स्ट्रा जेब से पैसे कितने गए फर्म की जेब से 500, तो रियलाइजेशन डेबिट कितना 500, टू बैंक से कितने गए 12,500। देख लीजिए अगला क्वेश्चन सेम, मतलब मैं कराऊंगा नहीं इसी तरह से आप देखेंगे सारी एंट्रीज नोट करेंगे, सब में एक ही वर्ड है, जितने आप पढ़ेंगे मतलब एक देखो रीड आप लोगों ने करना है, पढ़कर नहीं समझ आया जितने मर्जी बार पूछिए, वो क्लास तो चल ही रहेगी, डेली बेसिस पे चल ही रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप जितने मर्जी बार इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिएगा सेम, बस देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं बेचारे बहुत ज्यादा, और पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा सब में वही वर्ड्स हैं। 33 नो एंट्री वाला यही था, ये सी पॉइंट देख लो, सी पॉइंट देख लो, क्रेडिटर 40,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर से में यहाँ पे ऐसा ले गया, करेक्टर एसेट ले गया, तो अगर यहाँ पे यार कहता कि 2,000 देने उसको, तो यहाँ कहता फिर रिलेशन टू बैंक 2,000 आता। हाँ ये पॉइंट अच्छा था, अभी क्यों एंट्री नहीं जी, अगर यहाँ बोल देता कि 40,000 के क्रेडिटर है, कहते हैं 38 दे दो एंड बैलेंस कैश दे दो, बैलेंस कितना बचा 2,000, फिर आपकी फर्म की जेब से कितने गए 2, तो रिलेशन टू बैंक 2 आता, बस फिर ना पूछो, ये थोड़ा देखने वाली बात है, ठीक है। और कहीं और कहीं और कहीं देखो देखो कहीं मिल जाए कुछ, नो नहीं आता है बिल्कुल सही है, पर एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल हो जाए या आउटसाइड लायबिलिटी सेटल हो जाए अपनी एसेट से, देन द नो एंट्री। और कोई जैसे वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन है, कोई एसेट उसेट वाला, बस 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 ये री एंट्री वाला दिखा दे, ये रे क्वेश्चन नंबर आ जाओ 37 पे आ जाओ, पढ़ लो अपना क्या जाता है, ऐसे भी सारी पढ़नी है। 37 पे एंट्री नंबर वाला है रजित तेरा थर्ड और फोर्थ आ जाओ, पर थर्ड appearing in the balance sheet but no other additional information regarding this item, that होगी, समझे बात को, मतलब लॉजिक्स हैं यार हर चीज के, ये नहीं कि ये क्यों आया, हाँ ये भी कहीं नहीं ना पार्टनर लेके गया ना बाय बैंक हुआ, तो डेट हो गया, ठीक बहुत पढ़िए। इनके पास एक ही पॉइंट है घूम फिर के, वही क्रेडिटर क्रूटर लेगा एसेट, अब अनरिकॉर्डेड है हमें क्या लेना भाई, एसेट तो रिकॉर्डेड भी हो होती भी तभी रिकॉर्ड करता, अगर बिकती मान लो आप कहते क्रेडिटर को ही पे करता, दोनों आपस में निपट गए, और फुल सेटलमेंट में कोई एक्स्ट्रा मुझे लेन देन नहीं करना, दैट्स इट ओके। ये यहाँ पे एक पॉइंट मजेदार आता, उल्टा बना देते हैं, 10,000 क्रेडिटर के देने थे, 15,000 के वो एसेट लेके एंड रिसीव्ड, हमने उनसे कितने पैसे ले लिए 5,000 रुपए, 10,000 देने थे 15 की एसेट हो गई, टू रिलेशन होता बैंक डेबिट, फिर पैसे आते बैंक, हाँ बस बैंक टू रिलेशन, नॉर्मली आप रिलेशन टू बैंक करते हो, वहां बैंक टू रिलेशन, मैं वही देखो पॉइंट कराना अपना फंडा जी, आपको समझाना कि क्या चल रहा है उस अकॉर्डिंग थोड़ा आप देख के चलिएगा। और इसके बाद बहुत ज्यादा पॉइंट हुए हैं, नॉर्मल दिख रहा है अपने क्वेश्चन 39 भी बिल्कुल नॉर्मल है, खत्म सर, धन्यवाद। देखिए जी